आउट फॉर जस्टिस 1991 की अमेरिकी एक्शन थ्रिलर फिल्म है जिसका निर्देशन जॉन फ्लिन ने किया है। इसमें स्टीवन सीगल मुख्य भूमिका में है और सह निर्माता है। सीगल ने न्यूयॉर्क शहर के अनुभवी जासूस गिनो फेलोनो की भूमिका निभाई, जिसमें साथ ही बॉबी की हत्या का बदला लेने के लिए ट्रिप पर जेली फिल्म में ओराक जो जंपा जीन मार्शल मूवी में शामिल है। मूवी का बजट था $14 मिलियन, जबकि बॉक्स ऑफिस पर इसने $396,361 की कमाई की। यह बैनर विद्रुप द्वारा 12 अप्रैल 1991 को सिनेमाघरों में रिलीज की गई। मिश्रित और निगेटिव समीक्षा मिली, लेकिन वह व्यावसायिक रूप से सफल रही। गिनो फेलोनी ब्रुकलिन को डाइकर हाइट्स एक न्यूयॉर्क पुलिस विभाग का जासूस जिसने अपने इलाकों में मजबूत रिश्ते रखे हैं। गिनो और उसके साथी बॉबी लोपा $1 करोड़ का ट्रक सौदे का भंडाफोड़ करने की फिराक में है, लेकिन गिनो एक दलाल को अपनी लड़की को हिंसक मामले में देख कर रहा होता है और बीच बचाव करता है। कुछ ही देर बाद रिची मदानो बॉबी की हत्या का देना है और दिन दहाड़े उसकी पत्नी लोरी और उसके 2 बच्चों के सामने कई गोलियां मार देता है। रिची एक नशेड़ी है जो गिनो बॉबी के साथ पला बड़ा है और गुस्से और नशीली दवाओं का सेवन करने के मानसिक रूप से विक्षिप्त हत्यारा बन गया। ऐसा लगता है कि वह अपने कार्यों के परिणामों की कोई परवाह नहीं है। फिर रिची एक महिला को बेहतरीन ढंग से हत्या कर देता है और ट्रैफिक स्टॉप पर जब वह अचानक अपनी कार को रोकता है तो उसके सामने वो आ जाता है। उससे पूछता है कि गुंडों की ब्राकलूनन की ओर निकल पड़ता है और कृत्य से भयभीत तो होते हैं, लेकिन उसके साथ काम करना जारी रखते हैं। चीनो जानता है कि रिचो पड़ोस छोड़कर नहीं जाएगा। उसका कैप्टन रोनी रोडेंजिंगर तलाशी अभियान की मंजूरी देता है और एक बंदूक और बिना नंबर वाली कार देता है। गिनो अपने गिरोह के सदस्य फ्रैंकी बोस्टोन विक्टोरिया से मिलता है और कहता है कि रिची को ख़त्म करने की उसकी योजना में कोई दखल नहीं देगा, क्योंकि वह रिची को एक गुंडा समझते हैं। गाड़ी चलाते हुए गिनो एक साथी ड्राइवर को अपनी कार को हिलती हुई चीज़ें फेंक देता है। उससे डर कर वो उसके लिए वहाँ पे आता है, पर जो व्यक्ति उसके लिए वहाँ आते हैं वो उनके खिलाफ होकर बैठ जाते हैं और भावी उम्मीदवार बनने का उनका फैसला को विचलित कर देते हैं। उनसे पूछ बैठते हैं कि वो किस प्रकार से काम करते हैं या क्या काम उन्हें दे दिया जाना चाहिए कि वो ऐसे कृत्य को सोचते हुए गंभीरता का अपना मार्गदर्शन करे, जो स्वाभाविक रूप से इतना बड़ा नहीं होगा जितना उन्हें। आउट फॉर जस्टिस 1991 की अमेरिकी एक्शन थ्रिलर फिल्म है जिसका निर्देशन जॉन फ्लिन ने किया है। इसमें स्टीवन सीगल मुख्य भूमिका में है और सह निर्माता है। सीगल ने न्यूयॉर्क शहर के अनुभवी जासूस गिनो फेलोनो की भूमिका निभाई, जिसमें साथ ही बॉबी की हत्या का बदला लेने के लिए ट्रिप पर जेली फिल्म में ओराक जो जंपा जीन मार्शल मूवी में शामिल है। मूवी का बजट था $14 मिलियन, जबकि बॉक्स ऑफिस पर इसने $396,361 की कमाई की। यह बैनर विद्रुप द्वारा 12 अप्रैल 1991 को सिनेमाघरों में रिलीज की गई। मिश्रित और निगेटिव समीक्षा मिली, लेकिन वह व्यावसायिक रूप से सफल रही। गिनो फेलोनी ब्रुकलिन को डाइकर हाइट्स एक न्यूयॉर्क पुलिस विभाग का जासूस जिसने अपने इलाकों में मजबूत रिश्ते रखे हैं। गिनो और उसके साथी बॉबी लोपा $1 करोड़ का ट्रक सौदे का भंडाफोड़ करने की फिराक में है, लेकिन गिनो एक दलाल को अपनी लड़की को हिंसक मामले में देख कर रहा होता है और बीच बचाव करता है। कुछ ही देर बाद रिची मदानो बॉबी की हत्या का देना है और दिन दहाड़े उसकी पत्नी लोरी और उसके 2 बच्चों के सामने कई गोलियां मार देता है। रिची एक नशेड़ी है जो गिनो बॉबी के साथ पला बड़ा है और गुस्से और नशीली दवाओं का सेवन करने के मानसिक रूप से विक्षिप्त हत्यारा बन गया। ऐसा लगता है कि वह अपने कार्यों के परिणामों की कोई परवाह नहीं है। फिर रिची एक महिला को बेहतरीन ढंग से हत्या कर देता है और ट्रैफिक स्टॉप पर जब वह अचानक अपनी कार को रोकता है तो उसके सामने वो आ जाता है। उससे पूछता है कि गुंडों की ब्राकलूनन की ओर निकल पड़ता है और कृत्य से भयभीत तो होते हैं, लेकिन उसके साथ काम करना जारी रखते हैं। चीनो जानता है कि रिचो पड़ोस छोड़कर नहीं जाएगा। उसका कैप्टन रोनी रोडेंजिंगर तलाशी अभियान की मंजूरी देता है और एक बंदूक और बिना नंबर वाली कार देता है। गिनो अपने गिरोह के सदस्य फ्रैंकी बोस्टोन विक्टोरिया से मिलता है और कहता है कि रिची को ख़त्म करने की उसकी योजना में कोई दखल नहीं देगा, क्योंकि वह रिची को एक गुंडा समझते हैं। गाड़ी चलाते हुए गिनो एक साथी ड्राइवर को अपनी कार को हिलती हुई चीज़ें फेंक देता है।
उससे डर कर वो उसके लिए वहाँ पे आता है, पर जो व्यक्ति उसके लिए वहाँ आते हैं वो उनके खिलाफ होकर बैठ जाते हैं और भावी उम्मीदवार बनने का उनका फैसला को विचलित कर देते हैं। उनसे पूछ बैठते हैं कि वो किस प्रकार से काम करते हैं या क्या काम उन्हें दे दिया जाना चाहिए कि वो ऐसे कृत्य को सोचते हुए गंभीरता का अपना मार्गदर्शन करें, जो स्वाभाविक रूप से इतना बड़ा नहीं होगा जितना उन्हें। आउट फॉर जस्टिस 1991 की अमेरिकी एक्शन थ्रिलर फिल्म है जिसका निर्देशन जॉन फ्लिन ने किया है। इसमें स्टीवन सीगल मुख्य भूमिका में है और सह निर्माता है। सीगल ने न्यूयॉर्क शहर के अनुभवी जासूस गिनो फेलोनो की भूमिका निभाई, जिसमें साथी बॉबी की हत्या का बदला लेने के लिए ट्रिप पर जैली फिल्म में ओराक जो जंपा जीन मार्शल मूवी में शामिल है। मूवी का बजट था $14 मिलियन, जबकि बॉक्स ऑफिस पर इसने $396,361 की कमाई की। यह बैनर विद्रुप द्वारा 12 अप्रैल 1991 को सिनेमाघरों में रिलीज की गई। मिश्रित और निगेटिव समीक्षा मिली, लेकिन वह व्यावसायिक रूप से सफल रही। गिनो फेलोनी ब्रुकलिन को डाइकर हाइट्स एक न्यूयॉर्क पुलिस विभाग का जासूस जिसने अपने इलाकों में मजबूत रिश्ते रखे हैं। गिनो और उसके साथी बॉबी लोपा $1 करोड़ का ट्रक सौदे का भंडाफोड़ करने की फिराक में है, लेकिन गिनो एक दलाल को अपनी लड़की को हिंसक मामले में देख कर रहा होता है और बीच बचाव करता है। कुछ ही देर बाद रिची मदानो बॉबी की हत्या का देना है और दिन दहाड़े उसकी पत्नी लॉरी और उसके 2 बच्चों के सामने कई गोलियां मार देता है। रिची एक नशेड़ी है जो गिनो बॉबी के साथ पला बड़ा है और गुस्से और नशीली दवाओं का सेवन करने के मानसिक रूप से विक्षिप्त हत्यारा बन गया। ऐसा लगता है कि वह अपने कार्यों के परिणामों की कोई परवाह नहीं है। फिर रिची एक महिला को बेहतरीन ढंग से हत्या कर देता है और ट्रैफिक स्टॉप पर जब वह अचानक अपनी कार को रोकता है तो उसके सामने वो आ जाता है। उससे पूछता है कि गुंडों के ब्राकलूनन की ओर निकल पड़ता है और कृत्य से भयभीत तो होते हैं, लेकिन उसके साथ काम करना जारी रखते हैं। चीनो जानता है कि रिचो पड़ोस छोड़कर नहीं जाएगा। उसका कैप्टन रोनी रोडेंजिंगर तलाशी अभियान की मंजूरी देता है और एक बंदूक और बिना नंबर वाली कार देता है। गिनो अपने गिरोह के सदस्य फ्रैंकी बोस्टोन विक्टोरिया से मिलता है और कहता है कि रिची को ख़त्म करने की उसकी योजना में कोई दखल नहीं देगा, क्योंकि वह रिची को एक गुंडा समझते हैं। गाड़ी चलाते हुए गिनो एक साथी ड्राइवर को अपनी कार को हिलती हुई चीज़ें फेंक देता है। उससे डर कर वो उसके लिए वहाँ पे आता है, पर जो व्यक्ति उसके लिए वहाँ आते हैं वो उनके खिलाफ होकर बैठ जाते हैं और भावी उम्मीदवार बनने का उनका फैसला को विचलित कर देते हैं। उनसे पूछ बैठते हैं कि वो किस प्रकार से काम करते हैं या क्या काम उन्हें दे दिया जाना चाहिए कि वो ऐसे कृत्य को सोचते हुए गंभीरता का अपना मार्गदर्शन करें, जो स्वाभाविक रूप से इतना बड़ा नहीं होगा जितना उन्हें। आउट फॉर जस्टिस 1991 की अमेरिकी एक्शन थ्रिलर फिल्म है जिसका निर्देशन जॉन फ्लिन ने किया है। इसमें स्टीवन सीगल मुख्य भूमिका में है और सह निर्माता है। सीगल ने न्यूयॉर्क शहर के अनुभवी जासूस गिनो फेलोनो की भूमिका निभाई, जिसमें साथी बॉबी की हत्या का बदला लेने के लिए ट्रिप पर जैली फिल्म में ओराक जो जंपा जीन मार्शल मूवी में शामिल है। मूवी का बजट था $14 मिलियन, जबकि बॉक्स ऑफिस पर इसने $396,361 की कमाई की। यह बैनर विद्रुप द्वारा 12 अप्रैल 1991 को सिनेमाघरों में रिलीज की गई। मिश्रित और निगेटिव समीक्षा मिली, लेकिन वह व्यावसायिक रूप से सफल रही। गिनो फेलोनी ब्रुकलिन को डाइकर हाइट्स एक न्यूयॉर्क पुलिस विभाग का जासूस जिसने अपने इलाकों में मजबूत रिश्ते रखे हैं। गिनो और उसके साथी बॉबी लोपा $1 करोड़ का ट्रक सौदे का भंडाफोड़ करने की फिराक में है, लेकिन गिनो एक दलाल को अपनी लड़की को हिंसक मामले में देख कर रहा होता है और बीच बचाव करता है। कुछ ही देर बाद रिची मदानो बॉबी की हत्या का देना है और दिन दहाड़े उसकी पत्नी लॉरी और उसके 2 बच्चों के सामने कई गोलियां मार देता है। रिची एक नशेड़ी है जो गिनो बॉबी के साथ पला बड़ा है और गुस्से और नशीली दवाओं का सेवन करने के मानसिक रूप से विक्षिप्त हत्यारा बन गया। ऐसा लगता है कि वह अपने कार्यों के परिणामों की कोई परवाह नहीं है। फिर रिची एक महिला
को बेहतरीन ढंग से हत्या कर देता है और ट्रैफिक स्टॉप पर जब वह अचानक अपनी कार को रोकता है तो उसके सामने वो आ जाता है। उससे पूछता है कि गुंडों की ब्राकुलनन की ओर निकल पड़ता है और कृत्य से भयभीत तो होते हैं लेकिन उसके साथ काम करना जारी रखते हैं। चीनो जानता है कि रिचो पड़ोस छोड़कर नहीं जाएगा। उसका कैप्टन रोनी रोड इंजन कर तलाशी अभियान की मंजूरी देता है और एक बंदूक और बिना नंबर वाली कार देता है। गिनो अपने गिरोह के सदस्य फ्रैंकी बोस्टोन विक्टोरिया से मिलता है और कहता है कि रिची को ख़त्म करने की उसकी योजना में कोई दखल नहीं देगा क्योंकि वह रिची को एक गुंडा समझते हैं। गाड़ी चलाते हुए गिनो एक साथी ड्राइवर को अपनी कार को हिलती हुई चीज़ें फेंक देता है। उससे डर कर वो उसके लिए वहाँ पे आता है, पर जो व्यक्ति उसके लिए वहाँ आते हैं वो उनके खिलाफ होकर बैठ जाते हैं और भावी उम्मीदवार बनने का उनका फैसला को विचलित कर देते हैं। उनसे पूछ बैठते हैं कि वो किस प्रकार से काम करते हैं या क्या काम उन्हें दे दिया जाना चाहिए कि वो ऐसे कृत्य को सोचते हुए गंभीरता का अपना मार्गदर्शन करे जो स्वाभाविक रूप से इतना बड़ा नहीं होगा जितना उन्हें आउट फॉर जस्टिस 1991 में की अमेरिकी एक्शन थ्रिलर फिल्म है जिसका निर्देशन जॉन फ्लिन ने किया है। इसमें स्टीवन सीगल मुख्य भूमिका में है और सह निर्माता है। सीगल ने न्यूयॉर्क शहर के अनुभवी जासूस गिनो फेलोनो की भूमिका निभाई जिसमें साथी बॉबी की हत्या का बदला लेने के लिए ट्रिप पर जेली फिल्म में ओराक जो जंपा जीन मार्शल मूवी में शामिल है। मूवी का बजट था $14 मिलियन जबकि बॉक्स ऑफिस पर इसने $396,361 की कमाई की। यह बैनर विद्रुप द्वारा 12 अप्रैल 1991 को सिनेमाघरों में रिलीज की गई। मिश्रित और निगेटिव समीक्षा मिली लेकिन वह व्यावसायिक रूप से सफल रही। गिनो फेलोनी ब्रुकलिन को डाइकर हाइट्स एक न्यूयॉर्क पुलिस विभाग का जासूस जिसने अपने इलाकों में मजबूत रिश्ते रखे हैं। गिनो और उसके साथी बॉबी लोपा $1 करोड़ का ट्रक सौदे का भंडाफोड़ करने की फिराक में है लेकिन गिनो एक दलाल को अपनी लड़की को हिंसक मामले में देख कर रहा होता है और बीच बचाव करता है। कुछ ही देर बाद रिची मदानो बॉबी की हत्या का देना है और दिन दहाड़े उसकी पत्नी लोरी और उसके 2 बच्चों के सामने कई गोलियां मार देता है। रिची एक नशेड़ी है जो गिनो बॉबी के साथ पला बड़ा है और गुस्से और नशीली दवाओं का सेवन करने के मानसिक रूप से विक्षिप्त हत्यारा बन गया। ऐसा लगता है कि वह अपने कार्यों के परिणामों की कोई परवाह नहीं है। फिर रिची एक महिला को बेहतरीन ढंग से हत्या कर देता है और ट्रैफिक स्टॉप पर जब वह अचानक अपनी कार को रोकता है तो उसके सामने वो आ जाता है। उससे पूछता है कि गुंडों की ब्राकुलनन की ओर निकल पड़ता है और कृत्य से भयभीत तो होते हैं लेकिन उसके साथ काम करना जारी रखते हैं। चीनो जानता है कि रिचो पड़ोस छोड़कर नहीं जाएगा। उसका कैप्टन रोनी रोड इंजन कर तलाशी अभियान की मंजूरी देता है और एक बंदूक और बिना नंबर वाली कार देता है। गिनो अपने गिरोह के सदस्य फ्रैंकी बोस्टोन विक्टोरिया से मिलता है और कहता है कि रिची को ख़त्म करने की उसकी योजना में कोई दखल नहीं देगा क्योंकि वह रिची को एक गुंडा समझते हैं। गाड़ी चलाते हुए गिनो एक साथी ड्राइवर को अपनी कार को हिलती हुई चीज़ें फेंक देता है। उससे डर कर वो उसके लिए वहाँ पे आता है, पर जो व्यक्ति उसके लिए वहाँ आते हैं वो उनके खिलाफ होकर बैठ जाते हैं और भावी उम्मीदवार बनने का उनका फैसला को विचलित कर देते हैं। उनसे पूछ बैठते हैं कि वो किस प्रकार से काम करते हैं या क्या काम उन्हें दे दिया जाना चाहिए कि वो ऐसे कृत्य को सोचते हुए गंभीरता का अपना मार्गदर्शन करे जो स्वाभाविक रूप से इतना बड़ा नहीं होगा जितना उन्हें आउट फॉर जस्टिस 1991 में की अमेरिकी एक्शन थ्रिलर फिल्म है जिसका निर्देशन जॉन फ्लिन ने किया है। इसमें स्टीवन सीगल मुख्य भूमिका में है और सह निर्माता है। सीगल ने न्यूयॉर्क शहर के अनुभवी जासूस गिनो फेलोनो की भूमिका निभाई जिसमें साथी बॉबी की हत्या का बदला लेने के लिए ट्रिप पर जेली फिल्म में ओराक जो जंपा जीन मार्शल मूवी में शामिल है। मूवी का बजट था $14 मिलियन जबकि बॉक्स ऑफिस पर इसने $396,361 की कमाई की। यह बैनर विद्रुप द्वारा 12 अप्रैल 1991 को सिनेमाघरों में रिलीज की गई। मिश्रित और निगेटिव समीक्षा मिली लेकिन वह व्यावसायिक रूप से सफल रही। गिनो फेलोनी ब्रुकलिन को डाइकर हाइट्स एक न्यूयॉर्क पुलिस विभाग का जासूस जिसने अपने इलाकों में मजबूत रिश्ते रखे हैं। गिनो और उसके साथी बॉबी लोपा $1 करोड़ का ट्रक सौदे का भंडाफोड़
करने की फिराक में है, लेकिन गिनो के दलाल को अपनी लड़की को हिंसक मामले में कर रहा होता है और बीच बचाव करता है। कुछ ही देर बाद रिची मदानो बॉबी की हत्या का देना है और दिन दहाड़े उसकी पत्नी लोरी और उसके 2 बच्चों के सामने कई गोलियां मार देता है। रिची एक नशेड़ी है जो गिनो बॉबी के साथ पला बड़ा है और गुस्से और नशीली दवाओं का सेवन करने के मानसिक रूप से विक्षिप्त हत्यारा बन गया। ऐसा लगता है कि वह अपने कार्यों के परिणामों की कोई परवाह नहीं है। फिर रिची एक महिला को बेहतरीन ढंग से हत्या कर देता है और ट्रैफिक स्टॉप पर जब वह अचानक अपनी कार को रोकता है तो उसके सामने वो आ जाता है। उससे पूछता है कि गुंडों की ब्राकलूनन की ओर निकल पड़ता है और कृत्य से भयभीत तो होते हैं, लेकिन उसके साथ काम करना जारी रखते हैं। चीनो जानता है कि रिचो पड़ोस छोड़कर नहीं जाएगा। उसका कैप्टन रोनी रोड इंजन कर तलाशी अभियान की मंजूरी देता है और एक बंदूक और बिना नंबर वाली कार देता है। गिनो अपने गिरोह के सदस्य फ्रैंकी बोस्टोन विक्टोरिया से मिलता है और कहता है कि रिची को ख़त्म करने की उसकी योजना में कोई दखल नहीं देगा, क्योंकि वह रिची को एक गुंडा समझते हैं। गाड़ी चलाते हुए गिनो एक साथी ड्राइवर को अपनी कार को हिलती हुई चीज़ें फेंक देता है। उससे डर कर वो उसके लिए वहाँ पे आता है, पर जो व्यक्ति उसके लिए वहाँ आते हैं वो उनके खिलाफ होकर बैठ जाते हैं और भावी उम्मीदवार बनने का उनका फैसला को विचलित कर देते हैं। उनसे पूछ बैठते हैं कि वो किस प्रकार से काम करते हैं या क्या काम उन्हें दे दिया जाना चाहिए कि वो ऐसे कृत्य को सोचते हुए गंभीरता का अपना मार्गदर्शन करे, जो स्वाभाविक रूप से इतना बड़ा नहीं होगा जितना उन्हें। आउट फॉर जस्टिस 1991 में की अमेरिकी एक्शन थ्रिलर फिल्म है जिसका निर्देशन जॉन फ्लिन ने किया है। इसमें स्टीवन सीगल मुख्य भूमिका में है और सह निर्माता है। सीगल ने न्यूयॉर्क शहर के अनुभवी जासूस गिनो फेलोनो की भूमिका निभाई, जिसमें साथी बॉबी की हत्या का बदला लेने के लिए ट्रिप पर जेली फिल्म में ओराक जो चंपा जीन मार्शल मूवी में शामिल है। मूवी का बजट था $14 मिलियन, जबकि बॉक्स ऑफिस पर इसने $396,361 की कमाई की। यह बैनर विद्रुप द्वारा 12 अप्रैल 1991 को सिनेमाघरों में रिलीज की गई। मिश्रित और निगेटिव समीक्षा मिली, लेकिन वह व्यावसायिक रूप से सफल रही। गिनो फेलोनी ब्रुकलिन को डाइकर हाइट्स एक न्यूयॉर्क पुलिस विभाग का जासूस जिसने अपने इलाकों में मजबूत रिश्ते रखे हैं। गिनो और उसके साथी बॉबी लोपा $1 का ट्रक सौदे का भंडाफोड़ करने की फिराक में है, लेकिन गिनो के दलाल को अपनी लड़की को हिंसक मामले में कर रहा होता है और बीच बचाव करता है। कुछ ही देर बाद रिची मदानो बॉबी की हत्या का देना है और दिन दहाड़े उसकी पत्नी लोरी और उसके 2 बच्चों के सामने कई गोलियां मार देता है। रिची एक नशेड़ी है जो गिनो बॉबी के साथ पला बड़ा है और गुस्से और नशीली दवाओं का सेवन करने के मानसिक रूप से विक्षिप्त हत्यारा बन गया। ऐसा लगता है कि वह अपने कार्यों के परिणामों की कोई परवाह नहीं है। फिर रिची एक महिला को बेहतरीन ढंग से हत्या कर देता है और ट्रैफिक स्टॉप पर जब वह अचानक अपनी कार को रोकता है तो उसके सामने वो आ जाता है। उससे पूछता है कि गुंडों की ब्राकलूनन की ओर निकल पड़ता है और कृत्य से भयभीत तो होते हैं, लेकिन उसके साथ काम करना जारी रखते हैं। चीनो जानता है कि रिचो पड़ोस छोड़कर नहीं जाएगा। उसका कैप्टन रोनी रोड इंजन कर तलाशी अभियान की मंजूरी देता है और एक बंदूक और बिना नंबर वाली कार देता है। गिनो अपने गिरोह के सदस्य फ्रैंकी बोस्टोन विक्टोरिया से मिलता है और कहता है कि रिची को ख़त्म करने की उसकी योजना में कोई दखल नहीं देगा, क्योंकि वह रिची को एक गुंडा समझते हैं। गाड़ी चलाते हुए गिनो एक साथी ड्राइवर को अपनी कार को हिलती हुई चीज़ें फेंक देता है। उससे डर कर वो उसके लिए वहाँ पे आता है, पर जो व्यक्ति उसके लिए वहाँ आते हैं वो उनके खिलाफ होकर बैठ जाते हैं और भावी उम्मीदवार बनने का उनका फैसला को विचलित कर देते हैं। उनसे पूछ बैठते हैं कि वो किस प्रकार से काम करते हैं या क्या काम उन्हें दे दिया जाना चाहिए कि वो ऐसे कृत्य को सोचते हुए गंभीरता का अपना मार्गदर्शन करे, जो स्वाभाविक रूप से इतना बड़ा नहीं होगा जितना उन्हें। आउट फॉर जस्टिस 1991 में की अमेरिकी एक्शन थ्रिलर फिल्म है जिसका निर्देशन जॉन फ्लिन ने किया है। इसमें स्टीवन सीगल मुख्य भूमिका में है और सह निर्माता है। सीगल ने न्यूयॉर्क शहर के अनुभवी जासूस गिनो फेलोनो की भूमिका निभाई, जिसमें साथी बॉबी की हत्या का बदला लेने के लिए ट्रिप पर
जैली फिल्म में ओराक जो चंपा जीन मार्शल मूवी में शामिल है। मूवी का बजट था $14 मिलियन, जबकि बॉक्स ऑफिस पर इसने $396,361 की कमाई की। यह बैनर विद्रुप द्वारा 12 अप्रैल 1991 को सिनेमाघरों में रिलीज की गई। मिश्रित और निगेटिव समीक्षा मिली, लेकिन वह व्यावसायिक रूप से सफल रही। गिनोफेलोनी ब्रुकलिन को डाइकर हाइट्स एक न्यूयॉर्क पुलिस विभाग का जासूस जिसने अपने इलाकों में मजबूत रिश्ते रखे हैं। गिनो और उसके साथी बॉबी लोप का $1 करोड़ का ट्रक सौदे का भंडाफोड़ करने की फिराक में है, लेकिन गिनो एक दलाल को अपनी लड़की को हिंसक मामले में देख कर रहा होता है और बीच बचाव करता है। कुछ ही देर बाद रिची मदानो बॉबी की हत्या का देना है और दिन दहाड़े उसकी पत्नी लोरी और उसके 2 बच्चों के सामने कई गोलियां मार देता है। रिची एक नशेड़ी है जो गिनो बॉबी के साथ पला बड़ा है और गुस्से और नशीली दवाओं का सेवन करने के मानसिक रूप से विक्षिप्त हत्यारा बन गया। ऐसा लगता है कि वह अपने कार्यों के परिणामों की कोई परवाह नहीं है। फिर रिची एक महिला को बेहतरीन ढंग से हत्या कर देता है और ट्रैफिक स्टॉप पर जब वह अचानक अपनी कार को रोकता है तो उसके सामने वो आ जाता है। उससे पूछता है कि गुंडों के ब्राकलूनन की ओर निकल पड़ता है और कृत्य से भयभीत तो होते हैं, लेकिन उसके साथ काम करना जारी रखते हैं। चीनो जानता है कि रिचो पड़ोस छोड़कर नहीं जाएगा। उसका कैप्टन रोनी रोडेंजिंगर तलाशी अभियान की मंजूरी देता है और एक बंदूक और बिना नंबर वाली कार देता है। गिनो अपने गिरोह के सदस्य फ्रैंकी बोस्टोन विक्टोरिया से मिलता है और कहता है कि रिची को ख़त्म करने की उसकी योजना में कोई दखल नहीं देगा, क्योंकि वह रिची को एक गुंडा समझते हैं। गाड़ी चलाते हुए गिनो एक साथी ड्राइवर को अपनी कार को हिलती हुई चीज़ें फेंक देता है। उससे डर कर वो उसके लिए वहाँ पे आता है, पर जो व्यक्ति उसके लिए वहाँ आते हैं वो उनके खिलाफ होकर बैठ जाते हैं और भावी उम्मीदवार बनने का उनका फैसला को विचलित कर देते हैं। उनसे पूछ बैठते हैं कि वो किस प्रकार से काम करते हैं या क्या काम उन्हें दे दिया जाना चाहिए कि वो ऐसे कृत्य को सोचते हुए गंभीरता का अपना मार्गदर्शन करें, जो स्वाभाविक रूप से इतना बढ़िया नहीं होगा जितना उन्होंने आउट फॉर जस्टिस 1991 में किया। अमेरिकी एक्शन थ्रिलर फिल्म है जिसका निर्देशन जॉन फ्लिन ने किया है। इसमें स्टीवन सीगल मुख्य भूमिका में है और सह निर्माता है। सीगल ने न्यूयॉर्क शहर के अनुभवी जासूस गिनो फेलोनो की भूमिका निभाई, जिसमें साथी बॉबी की हत्या का बदला लेने के लिए ट्रिप पर जैली फिल्म में ओराक जो चंपा जीन मार्शल मूवी में शामिल है। मूवी का बजट था $14 मिलियन, जबकि बॉक्स ऑफिस पर इसने $396,361 की कमाई की। यह बैनर विद्रुप द्वारा 12 अप्रैल 1991 को सिनेमाघरों में रिलीज की गई। मिश्रित और निगेटिव समीक्षा मिली, लेकिन वह व्यावसायिक रूप से सफल रही। गिनोफेलोनी ब्रुकलिन को डाइकर हाइट्स एक न्यूयॉर्क पुलिस विभाग का जासूस जिसने अपने इलाकों में मजबूत रिश्ते रखे हैं। गिनो और उसके साथी बॉबी लोप का $1 करोड़ का ट्रक सौदे का भंडाफोड़ करने की फिराक में है, लेकिन गिनो एक दलाल को अपनी लड़की को हिंसक मामले में देख कर रहा होता है और बीच बचाव करता है। कुछ ही देर बाद रिची मदानो बॉबी की हत्या का देना है और दिन दहाड़े उसकी पत्नी लोरी और उसके 2 बच्चों के सामने कई गोलियां मार देता है। रिची एक नशेड़ी है जो गिनो बॉबी के साथ पला बड़ा है और गुस्से और नशीली दवाओं का सेवन करने के मानसिक रूप से विक्षिप्त हत्यारा बन गया। ऐसा लगता है कि वह अपने कार्यों के परिणामों की कोई परवाह नहीं है। फिर रिची एक महिला को बेहतरीन ढंग से हत्या कर देता है और ट्रैफिक स्टॉप पर जब वह अचानक अपनी कार को रोकता है तो उसके सामने वो आ जाता है। उससे पूछता है कि गुंडों के ब्राकलूनन की ओर निकल पड़ता है और कृत्य से भयभीत तो होते हैं, लेकिन उसके साथ काम करना जारी रखते हैं। चीनो जानता है कि रिचो पड़ोस छोड़कर नहीं जाएगा। उसका कैप्टन रोनी रोडेंजिंगर तलाशी अभियान की मंजूरी देता है और एक बंदूक और बिना नंबर वाली कार देता है। गिनो अपने गिरोह के सदस्य फ्रैंकी बोस्टोन विक्टोरिया से मिलता है और कहता है कि रिची को ख़त्म करने की उसकी योजना में कोई दखल नहीं देगा, क्योंकि वह रिची को एक गुंडा समझते हैं। गाड़ी चलाते हुए गिनो एक साथी ड्राइवर को अपनी कार को हिलती हुई चीज़ें फेंक देता है। उससे डर कर वो उसके लिए वहाँ पे आता है, पर जो व्यक्ति उसके लिए वहाँ आते हैं वो उनके खिलाफ होकर बैठ जाते हैं और भावी उम्मीदवार बनने का उनका फैसला को विचलित कर देते हैं। उनसे पूछ बैठते हैं कि वो किस प्रकार से काम करते हैं
या क्या काम उन्हें दे दिया जाना चाहिए कि वो ऐसे कृत्य को सोचते हुए गंभीरता का अपना मार्गदर्शन करे, जो स्वाभाविक रूप से इतना बड़ा नहीं होगा जितना उन्हें। आउट फॉर जस्टिस 1991 में की अमेरिकी एक्शन थ्रिलर फिल्म है जिसका निर्देशन जॉन फ्लिन ने किया है। इसमें स्टीवन सीगल मुख्य भूमिका में है और सह निर्माता है। सीगल ने न्यूयॉर्क शहर के अनुभवी जासूस गिनो फेलोनो की भूमिका निभाई, जिसमें साथी बॉबी की हत्या का बदला लेने के लिए ट्रिप पर जेली फिल्म में ओराक जो जंपा जीन मार्शल मूवी में शामिल है। मूवी का बजट था $14 मिलियन, जबकि बॉक्स ऑफिस पर इसने $396,361 की कमाई की। यह बैनर विद्रुप द्वारा 12 अप्रैल 1991 को सिनेमाघरों में रिलीज की गई। मिश्रित और निगेटिव समीक्षा मिली, लेकिन वह व्यावसायिक रूप से सफल रही। गिनो फेलोनी ब्रुकलिन को डाइकर हाइट्स एक न्यूयॉर्क पुलिस विभाग का जासूस जिसने अपने इलाकों में मजबूत रिश्ते रखे हैं। गिनो और उसके साथी बॉबी लोपा $1 करोड़ का ट्रक सौदे का भंडाफोड़ करने की फिराक में है, लेकिन गिनो एक दलाल को अपनी लड़की को हिंसक मामले में देखरेख कर रहा होता है और बीच बचाव करता है। कुछ ही देर बाद रिची मदानो बॉबी की हत्या का देना है और दिन दहाड़े उसकी पत्नी लोरी और उसके 2 बच्चों के सामने कई गोलियां मार देता है। रिची एक नशेड़ी है जो गिनो बॉबी के साथ पला बड़ा है और गुस्से और नशीली दवाओं का सेवन करने के मानसिक रूप से विक्षिप्त हत्यारा बन गया। ऐसा लगता है कि वह अपने कार्यों के परिणामों की कोई परवाह नहीं है। फिर रिची एक महिला को बेहतरीन ढंग से हत्या कर देता है और ट्रैफिक स्टॉप पर जब वह अचानक अपनी कार को रोकता है तो उसके सामने वो आ जाता है। उससे पूछता है कि गुंडों के ब्राकलूनन की ओर निकल पड़ता है और कृत्य से भयभीत तो होते हैं, लेकिन उसके साथ काम करना जारी रखते हैं। चीनो जानता है कि रिचो पड़ोस छोड़कर नहीं जाएगा। उसका कैप्टन रोनी रोडेंजिंगर तलाशी अभियान की मंजूरी देता है और एक बंदूक और बिना नंबर वाली कार देता है। गिनो अपने गिरोह के सदस्य फ्रैंकी बोस्टोन विक्टोरिया से मिलता है और कहता है कि रिची को ख़त्म करने की उसकी योजना में कोई दखल नहीं देगा, क्योंकि वह रिची को एक गुंडा समझते हैं। गाड़ी चलाते हुए गिनो एक साथी ड्राइवर को अपनी कार को हिलती हुई चीज़ें फेंक देता है। उससे डर कर वो उसके लिए वहाँ पे आता है, पर जो व्यक्ति उसके लिए वहाँ आते हैं वो उनके खिलाफ होकर बैठ जाते हैं और भावी उम्मीदवार बनने का उनका फैसला को विचलित कर देते हैं। उनसे पूछ बैठते हैं कि वो किस प्रकार से काम करते हैं या क्या काम उन्हें दे दिया जाना चाहिए कि वो ऐसे कृत्य को सोचते हुए गंभीरता का अपना मार्गदर्शन करे, जो स्वाभाविक रूप से इतना बड़ा नहीं होगा जितना उन्हें। आउट फॉर जस्टिस 1991 में की अमेरिकी एक्शन थ्रिलर फिल्म है जिसका निर्देशन जॉन फ्लिन ने किया है। इसमें स्टीवन सीगल मुख्य भूमिका में है और सह निर्माता है। सीगल ने न्यूयॉर्क शहर के अनुभवी जासूस गिनो फेलोनो की भूमिका निभाई, जिसमें साथी बॉबी की हत्या का बदला लेने के लिए ट्रिप पर जेली फिल्म में ओराक जो जंपा जीन मार्शल मूवी में शामिल है। मूवी का बजट था $14 मिलियन, जबकि बॉक्स ऑफिस पर इसने $396,361 की कमाई की। यह बैनर विद्रुप द्वारा 12 अप्रैल 1991 को सिनेमाघरों में रिलीज की गई। मिश्रित और निगेटिव समीक्षा मिली, लेकिन वह व्यावसायिक रूप से सफल रही। गिनो फेलोनी ब्रुकलिन को डाइकर हाइट्स एक न्यूयॉर्क पुलिस विभाग का जासूस जिसने अपने इलाकों में मजबूत रिश्ते रखे हैं। गिनो और उसके साथी बॉबी लोपा $1 करोड़ का ट्रक सौदे का भंडाफोड़ करने की फिराक में है, लेकिन गिनो एक दलाल को अपनी लड़की को हिंसक मामले में देखरेख कर रहा होता है और बीच बचाव करता है। कुछ ही देर बाद रिची मदानो बॉबी की हत्या का देना है और दिन दहाड़े उसकी पत्नी लोरी और उसके 2 बच्चों के सामने कई गोलियां मार देता है। रिची एक नशेड़ी है जो गिनो बॉबी के साथ पला बड़ा है और गुस्से और नशीली दवाओं का सेवन करने के मानसिक रूप से विक्षिप्त हत्यारा बन गया। ऐसा लगता है कि वह अपने कार्यों के परिणामों की कोई परवाह नहीं है। फिर रिची एक महिला को बेहतरीन ढंग से हत्या कर देता है और ट्रैफिक स्टॉप पर जब वह अचानक अपनी कार को रोकता है तो उसके सामने वो आ जाता है। उससे पूछता है कि गुंडों के ब्राकलूनन की ओर निकल पड़ता है और कृत्य से भयभीत तो होते हैं, लेकिन उसके साथ काम करना जारी रखते हैं। चीनो जानता है कि रिचो पड़ोस छोड़कर नहीं जाएगा। उसका कैप्टन रोनी रोडेंजिंगर तलाशी अभियान की मंजूरी देता है और एक बंदूक और बिना नंबर वाली कार देता है। गिनो अपने गिरोह के सदस्य फ्रैंकी बोस्टोन विक्टोरिया से मिलता है और कहता है कि रिची को
ख़त्म करने की उसकी योजना में कोई दखल नहीं देगा क्योंकि वह रिची को एक गुंडा समझते हैं। गाड़ी चलाते हुए गिनो एक साथी ड्राइवर को अपनी कार को हिलती हुई चीज़ें फेंक देता है। उससे डर कर वो उसके लिए वहाँ पे आता है, पर जो व्यक्ति उसके लिए वहाँ आते हैं वो उनके खिलाफ होकर बैठ जाते हैं और भावी उम्मीदवार बनने का उनका फैसला को विचलित कर देते हैं। उनसे पूछ बैठते हैं कि वो किस प्रकार से काम करते हैं या क्या काम उन्हें दे दिया जाना चाहिए कि वो ऐसे कृत्य को सोचते हुए गंभीरता का अपना मार्गदर्शन करें, जो स्वाभाविक रूप से इतना बड़ा नहीं होगा जितना उन्हें। आउट फॉर जस्टिस 1991 की अमेरिकी एक्शन थ्रिलर फिल्म है जिसका निर्देशन जॉन फ्लिन ने किया है। इसमें स्टीवन सीगल मुख्य भूमिका में है और सह निर्माता है। सीगल ने न्यूयॉर्क शहर के अनुभवी जासूस गिनो फेलोनो की भूमिका निभाई, जिसमें साथी बॉबी की हत्या का बदला लेने के लिए ट्रिप पर जैली फिल्म में ओराक जो जंपा जीन मार्शल मूवी में शामिल है। मूवी का बजट था $14 मिलियन, जबकि बॉक्स ऑफिस पर इसने $396,361 की कमाई की। यह बैनर विद्रुप द्वारा 12 अप्रैल 1991 को सिनेमाघरों में रिलीज की गई। मिश्रित और निगेटिव समीक्षा मिली, लेकिन वह व्यावसायिक रूप से सफल रही। गिनो फेलोनी ब्रुकलिन को डाइकर हाइट्स एक न्यूयॉर्क पुलिस विभाग का जासूस जिसने अपने इलाकों में मजबूत रिश्ते रखे हैं। गिनो और उसके साथी बॉबी लोपा करोड़ों डॉलर का ट्रक सौदे का भंडाफोड़ करने की फिराक में है, लेकिन गिनो एक दलाल को अपनी लड़की को हिंसक मामले में देख कर रहा होता है और बीच बचाव करता है। कुछ ही देर बाद रिची मदानो बॉबी की हत्या का देना है और दिन दहाड़े उसकी पत्नी लोरी और उसके 2 बच्चों के सामने कई गोलियां मार देता है। रिची एक नशेड़ी है जो गिनो बॉबी के साथ पला बड़ा है और गुस्से और नशीली दवाओं का सेवन करने के मानसिक रूप से विक्षिप्त हत्यारा बन गया। ऐसा लगता है कि वह अपने कार्यों के परिणामों की कोई परवाह नहीं है। फिर रिची एक महिला को बेहतरीन ढंग से हत्या कर देता है और ट्रैफिक स्टॉप पर जब वह अचानक अपनी कार को रोकता है तो उसके सामने वो आ जाता है। उससे पूछता है कि गुंडों की ब्राकलूनन की ओर निकल पड़ता है और कृत्य से भयभीत तो होते हैं, लेकिन उसके साथ काम करना जारी रखते हैं। चीनो जानता है कि रिचो पड़ोस छोड़कर नहीं जाएगा। उसका कैप्टन रोनी रोडेंजिंगर तलाशी अभियान की मंजूरी देता है और एक बंदूक और बिना नंबर वाली कार देता है। गिनो अपने गिरोह के सदस्य फ्रैंकी बोस्टोन विक्टोरिया से मिलता है और कहता है कि रिची को ख़त्म करने की उसकी योजना में कोई दखल नहीं देगा क्योंकि वह रिची को एक गुंडा समझते हैं। गाड़ी चलाते हुए गिनो एक साथी ड्राइवर को अपनी कार को हिलती हुई चीज़ें फेंक देता है। उससे डर कर वो उसके लिए वहाँ पे आता है, पर जो व्यक्ति उसके लिए वहाँ आते हैं वो उनके खिलाफ होकर बैठ जाते हैं और भावी उम्मीदवार बनने का उनका फैसला को विचलित कर देते हैं। उनसे पूछ बैठते हैं कि वो किस प्रकार से काम करते हैं या क्या काम उन्हें दे दिया जाना चाहिए कि वो ऐसे कृत्य को सोचते हुए गंभीरता का अपना मार्गदर्शन करें, जो स्वाभाविक रूप से इतना बड़ा नहीं होगा जितना उन्हें। आउट फॉर जस्टिस 1991 की अमेरिकी एक्शन थ्रिलर फिल्म है जिसका निर्देशन जॉन फ्लिन ने किया है। इसमें स्टीवन सीगल मुख्य भूमिका में है और सह निर्माता है। सीगल ने न्यूयॉर्क शहर के अनुभवी जासूस गिनो फेलोनो की भूमिका निभाई, जिसमें साथी बॉबी की हत्या का बदला लेने के लिए ट्रिप पर जैली फिल्म में ओराक जो जंपा जीन मार्शल मूवी में शामिल है। मूवी का बजट था $14 मिलियन, जबकि बॉक्स ऑफिस पर इसने $396,361 की कमाई की। यह बैनर विद्रुप द्वारा 12 अप्रैल 1991 को सिनेमाघरों में रिलीज की गई। मिश्रित और निगेटिव समीक्षा मिली, लेकिन वह व्यावसायिक रूप से सफल रही। गिनो फेलोनी ब्रुकलिन को डाइकर हाइट्स एक न्यूयॉर्क पुलिस विभाग का जासूस जिसने अपने इलाकों में मजबूत रिश्ते रखे हैं। गिनो और उसके साथी बॉबी लोपा करोड़ों डॉलर का ट्रक सौदे का भंडाफोड़ करने की फिराक में है, लेकिन गिनो एक दलाल को अपनी लड़की को हिंसक मामले में देख कर रहा होता है और बीच बचाव करता है। कुछ ही देर बाद रिची मदानो बॉबी की हत्या का देना है और दिन दहाड़े उसकी पत्नी लोरी और उसके 2 बच्चों के सामने कई गोलियां मार देता है। रिची एक नशेड़ी है जो गिनो बॉबी के साथ पला बड़ा है और गुस्से और नशीली दवाओं का सेवन करने के मानसिक रूप से विक्षिप्त हत्यारा बन गया। ऐसा लगता है कि वह अपने कार्यों के परिणामों की कोई परवाह नहीं है। फिर रिची एक महिला
को बेहतरीन ढंग से हत्या कर देता है और ट्रैफिक स्टॉप पर जब वह अचानक अपनी कार को रोकता है तो उसके सामने वो आ जाता है। उससे पूछता है कि गुंडों की ब्राकुलनन की ओर निकल पड़ता है और कृत्य से भयभीत तो होते हैं लेकिन उसके साथ काम करना जारी रखते हैं। चीनो जानता है कि रिचो पड़ोस छोड़कर नहीं जाएगा। उसका कैप्टन रोनी रोड इंजन कर तलाशी अभियान की मंजूरी देता है और एक बंदूक और बिना नंबर वाली कार देता है। गिनो अपने गिरोह के सदस्य फ्रैंकी बोस्टोन विक्टोरिया से मिलता है और कहता है कि रिची को ख़त्म करने की उसकी योजना में कोई दखल नहीं देगा क्योंकि वह रिची को एक गुंडा समझते हैं। गाड़ी चलाते हुए गिनो एक साथी ड्राइवर को अपनी कार को हिलती हुई चीज़ें फेंक देता है। उससे डर कर वो उसके लिए वहाँ पे आता है, पर जो व्यक्ति उसके लिए वहाँ आते हैं वो उनके खिलाफ होकर बैठ जाते हैं और भावी उम्मीदवार बनने का उनका फैसला को विचलित कर देते हैं। उनसे पूछ बैठते हैं कि वो किस प्रकार से काम करते हैं या क्या काम उन्हें दे दिया जाना चाहिए कि वो ऐसे कृत्य को सोचते हुए गंभीरता का अपना मार्गदर्शन करें जो स्वाभाविक रूप से इतना बड़ा नहीं होगा जितना उन्होंने आउट फॉर जस्टिस 1991 में की अमेरिकी एक्शन थ्रिलर फिल्म है जिसका निर्देशन जॉन फ्लिन ने किया है। इसमें स्टीवन सीगल मुख्य भूमिका में है और सह निर्माता है। सीगल ने न्यूयॉर्क शहर के अनुभवी जासूस गिनो फेलोनो की भूमिका निभाई जिसमें साथी बॉबी की हत्या का बदला लेने के लिए ट्रिप पर जैली फिल्म में ओराक जो जंपा जीन मार्शल मूवी में शामिल है। मूवी का बजट था $14 मिलियन जबकि बॉक्स ऑफिस पर इसने $396,361 की कमाई की। यह बैनर विद्रुप द्वारा 12 अप्रैल 1991 को सिनेमाघरों में रिलीज की गई। मिश्रित और निगेटिव समीक्षा मिली लेकिन वह व्यावसायिक रूप से सफल रही। गिनो फेलोनी ब्रुकलिन को डाइकर हाइट्स एक न्यूयॉर्क पुलिस विभाग का जासूस जिसने अपने इलाकों में मजबूत रिश्ते रखे हैं। गिनो और उसके साथी बॉबी लोपा $1 करोड़ का ट्रक सौदे का भंडाफोड़ करने की फिराक में है लेकिन गिनो एक दलाल को अपनी लड़की को हिंसक मामले में देख कर रहा होता है और बीच बचाव करता है। कुछ ही देर बाद रिची मदानो बॉबी की हत्या का देना है और दिन दहाड़े उसकी पत्नी लोरी और उसके 2 बच्चों के सामने कई गोलियां मार देता है। रिची एक नशेड़ी है जो गिनो बॉबी के साथ पला बड़ा है और गुस्से और नशीली दवाओं का सेवन करने के मानसिक रूप से विक्षिप्त हत्यारा बन गया। ऐसा लगता है कि वह अपने कार्यों के परिणामों की कोई परवाह नहीं है। फिर रिची एक महिला को बेहतरीन ढंग से हत्या कर देता है और ट्रैफिक स्टॉप पर जब वह अचानक अपनी कार को रोकता है तो उसके सामने वो आ जाता है। उससे पूछता है कि गुंडों की ब्राकुलनन की ओर निकल पड़ता है और कृत्य से भयभीत तो होते हैं लेकिन उसके साथ काम करना जारी रखते हैं। चीनो जानता है कि रिचो पड़ोस छोड़कर नहीं जाएगा। उसका कैप्टन रोनी रोड इंजन कर तलाशी अभियान की मंजूरी देता है और एक बंदूक और बिना नंबर वाली कार देता है। गिनो अपने गिरोह के सदस्य फ्रैंकी बोस्टोन विक्टोरिया से मिलता है और कहता है कि रिची को ख़त्म करने की उसकी योजना में कोई दखल नहीं देगा क्योंकि वह रिची को एक गुंडा समझते हैं। गाड़ी चलाते हुए गिनो एक साथी ड्राइवर को अपनी कार को हिलती हुई चीज़ें फेंक देता है। उससे डर कर वो उसके लिए वहाँ पे आता है, पर जो व्यक्ति उसके लिए वहाँ आते हैं वो उनके खिलाफ होकर बैठ जाते हैं और भावी उम्मीदवार बनने का उनका फैसला को विचलित कर देते हैं। उनसे पूछ बैठते हैं कि वो किस प्रकार से काम करते हैं या क्या काम उन्हें दे दिया जाना चाहिए कि वो ऐसे कृत्य को सोचते हुए गंभीरता का अपना मार्गदर्शन करें जो स्वाभाविक रूप से इतना बड़ा नहीं होगा जितना उन्होंने आउट फॉर जस्टिस 1991 में की अमेरिकी एक्शन थ्रिलर फिल्म है जिसका निर्देशन जॉन फ्लिन ने किया है। इसमें स्टीवन सीगल मुख्य भूमिका में है और सह निर्माता है। सीगल ने न्यूयॉर्क शहर के अनुभवी जासूस गिनो फेलोनो की भूमिका निभाई जिसमें साथी बॉबी की हत्या का बदला लेने के लिए ट्रिप पर जैली फिल्म में ओराक जो जंपा जीन मार्शल मूवी में शामिल है। मूवी का बजट था $14 मिलियन जबकि बॉक्स ऑफिस पर इसने $396,361 की कमाई की। यह बैनर विद्रुप द्वारा 12 अप्रैल 1991 को सिनेमाघरों में रिलीज की गई। मिश्रित और निगेटिव समीक्षा मिली लेकिन वह व्यावसायिक रूप से सफल रही। गिनो फेलोनी ब्रुकलिन को डाइकर हाइट्स एक न्यूयॉर्क पुलिस विभाग का जासूस जिसने अपने इलाकों में मजबूत रिश्ते रखे हैं। गिनो और उसके साथी बॉबी लोपा $1 करोड़ का ट्रक सौदे का भंडाफोड़
करने की फिराक में है, लेकिन गिनो एक दलाल को अपनी लड़की को हिंसक मामले में कर रहा होता है और बीच बचाव करता है। कुछ ही देर बाद रिची मदानो बॉबी की हत्या का देना है और दिन दहाड़े उसकी पत्नी लोरी और उसके 2 बच्चों के सामने कई गोलियां मार देता है। रिची एक नशेड़ी है जो गिनो बॉबी के साथ पला बड़ा है और गुस्से और नशीली दवाओं का सेवन करने के मानसिक रूप से विक्षिप्त हत्यारा बन गया। ऐसा लगता है कि वह अपने कार्यों के परिणामों की कोई परवाह नहीं है। फिर रिची एक महिला को बेहतरीन ढंग से हत्या कर देता है और ट्रैफिक स्टॉप पर जब वह अचानक अपनी कार को रोकता है तो उसके सामने वो आ जाता है। उससे पूछता है कि गुंडों की ब्राकलूनन की ओर निकल पड़ता है और कृत्य से भयभीत तो होते हैं, लेकिन उसके साथ काम करना जारी रखते हैं। चीनो जानता है कि रिचो पड़ोस छोड़कर नहीं जाएगा। उसका कैप्टन रोनी रोडेंजिंगर तलाशी अभियान की मंजूरी देता है और एक बंदूक और बिना नंबर वाली कार देता है। गिनो अपने गिरोह के सदस्य फ्रैंकी बोस्टोन विक्टोरिया से मिलता है और कहता है कि रिची को ख़त्म करने की उसकी योजना में कोई दखल नहीं देगा, क्योंकि वह रिची को एक गुंडा समझते हैं। गाड़ी चलाते हुए गिनो एक साथी ड्राइवर को अपनी कार को हिलती हुई चीज़ें फेंक देता है। उससे डर कर वो उसके लिए वहाँ पे आता है, पर जो व्यक्ति उसके लिए वहाँ आते हैं वो उनके खिलाफ होकर बैठ जाते हैं और भावी उम्मीदवार बनने का उनका फैसला को विचलित कर देते हैं। उनसे पूछ बैठते हैं कि वो किस प्रकार से काम करते हैं या क्या काम उन्हें दे दिया जाना चाहिए कि वो ऐसे कृत्य को सोचते हुए गंभीरता का अपना मार्गदर्शन करें, जो स्वाभाविक रूप से इतना बड़ा नहीं होगा जितना उन्हें। आउट फॉर जस्टिस 1991 में की अमेरिकी एक्शन थ्रिलर फिल्म है जिसका निर्देशन जॉन फ्लिन ने किया है। इसमें स्टीवन सीगल मुख्य भूमिका में है और सह निर्माता है। सीगल ने न्यूयॉर्क शहर के अनुभवी जासूस गिनो फेलोनो की भूमिका निभाई, जिसमें साथी बॉबी की हत्या का बदला लेने के लिए ट्रिप पर जेली फिल्म में ओराक जो जंपा जीन मार्शल मूवी में शामिल है। मूवी का बजट था $14 मिलियन, जबकि बॉक्स ऑफिस पर इसने $396,361 की कमाई की। यह बैनर विद्रुप द्वारा 12 अप्रैल 1991 को सिनेमाघरों में रिलीज की गई। मिश्रित और निगेटिव समीक्षा मिली, लेकिन वह व्यावसायिक रूप से सफल रही। गिनो फेलोनी ब्रुकलिन को डाइकर हाइट्स एक न्यूयॉर्क पुलिस विभाग का जासूस जिसने अपने इलाकों में मजबूत रिश्ते रखे हैं। गिनो और उसके साथी बॉबी लोप का $1 करोड़ का ट्रक सौदे का भंडाफोड़ करने की फिराक में है, लेकिन गिनो एक दलाल को अपनी लड़की को हिंसक मामले में कर रहा होता है और बीच बचाव करता है। कुछ ही देर बाद रिची मदानो बॉबी की हत्या का देना है और दिन दहाड़े उसकी पत्नी लोरी और उसके 2 बच्चों के सामने कई गोलियां मार देता है। रिची एक नशेड़ी है जो गिनो बॉबी के साथ पला बड़ा है और गुस्से और नशीली दवाओं का सेवन करने के मानसिक रूप से विक्षिप्त हत्यारा बन गया। ऐसा लगता है कि वह अपने कार्यों के परिणामों की कोई परवाह नहीं है। फिर रिची एक महिला को बेहतरीन ढंग से हत्या कर देता है और ट्रैफिक स्टॉप पर जब वह अचानक अपनी कार को रोकता है तो उसके सामने वो आ जाता है। उससे पूछता है कि गुंडों की ब्राकलूनन की ओर निकल पड़ता है और कृत्य से भयभीत तो होते हैं, लेकिन उसके साथ काम करना जारी रखते हैं। चीनो जानता है कि रिचो पड़ोस छोड़कर नहीं जाएगा। उसका कैप्टन रोनी रोडेंजिंगर तलाशी अभियान की मंजूरी देता है और एक बंदूक और बिना नंबर वाली कार देता है। गिनो अपने गिरोह के सदस्य फ्रैंकी बोस्टोन विक्टोरिया से मिलता है और कहता है कि रिची को ख़त्म करने की उसकी योजना में कोई दखल नहीं देगा, क्योंकि वह रिची को एक गुंडा समझते हैं। गाड़ी चलाते हुए गिनो एक साथी ड्राइवर को अपनी कार को हिलती हुई चीज़ें फेंक देता है। उससे डर कर वो उसके लिए वहाँ पे आता है, पर जो व्यक्ति उसके लिए वहाँ आते हैं वो उनके खिलाफ होकर बैठ जाते हैं और भावी उम्मीदवार बनने का उनका फैसला को विचलित कर देते हैं। उनसे पूछ बैठते हैं कि वो किस प्रकार से काम करते हैं या क्या काम उन्हें दे दिया जाना चाहिए कि वो ऐसे कृत्य को सोचते हुए गंभीरता का अपना मार्गदर्शन करें, जो स्वाभाविक रूप से इतना बड़ा नहीं होगा जितना उन्हें। आउट फॉर जस्टिस 1991 में की अमेरिकी एक्शन थ्रिलर फिल्म है जिसका निर्देशन जॉन फ्लिन ने किया है। इसमें स्टीवन सीगल मुख्य भूमिका में है और सह निर्माता है। सीगल ने न्यूयॉर्क शहर के अनुभवी जासूस गिनो फेलोनो की भूमिका निभाई, जिसमें साथी बॉबी की हत्या का बदला लेने के लिए ट्रिप पर
जैली फिल्म में ओराक जो जंपा जीन मार्शल मूवी में शामिल है। मूवी का बजट था $14 मिलियन, जबकि बॉक्स ऑफिस पर इसने $396,361 की कमाई की। यह बैनर विद्रुप द्वारा 12 अप्रैल 1991 को सिनेमाघरों में रिलीज की गई। मिश्रित और निगेटिव समीक्षा मिली, लेकिन वह व्यावसायिक रूप से सफल रही। गिनोफेलोनी ब्रुकलिन को डाइकर हाइट्स एक न्यूयॉर्क पुलिस विभाग का जासूस जिसने अपने इलाकों में मजबूत रिश्ते रखे हैं। गिनो और उसके साथी बॉबी लोपा $1 करोड़ का ट्रक सौदे का भंडाफोड़ करने की फिराक में है, लेकिन गिनो एक दलाल को अपनी लड़की को हिंसक मामले में देख कर रहा होता है और बीच बचाव करता है। कुछ ही देर बाद रिची मदानो बॉबी की हत्या का देना है और दिन दहाड़े उसकी पत्नी लोरी और उसके 2 बच्चों के सामने कई गोलियां मार देता है। रिची एक नशेड़ी है जो गिनो बॉबी के साथ पला बड़ा है और गुस्से और नशीली दवाओं का सेवन करने के मानसिक रूप से विक्षिप्त हत्यारा बन गया। ऐसा लगता है कि वह अपने कार्यों के परिणामों की कोई परवाह नहीं है। फिर रिची एक महिला को बेहतरीन ढंग से हत्या कर देता है और ट्रैफिक स्टॉप पर जब वह अचानक अपनी कार को रोकता है तो उसके सामने वो आ जाता है। उससे पूछता है कि गुंडों की ब्राकलूनन की ओर निकल पड़ता है और कृत्य से भयभीत तो होते हैं, लेकिन उसके साथ काम करना जारी रखते हैं। चीनो जानता है कि रिचो पड़ोस छोड़कर नहीं जाएगा। उसका कैप्टन रोनी रोडेंजिंगर तलाशी अभियान की मंजूरी देता है और एक बंदूक और बिना नंबर वाली कार देता है। गिनो अपने गिरोह के सदस्य फ्रैंकी बोस्टोन विक्टोरिया से मिलता है और कहता है कि रिची को ख़त्म करने की उसकी योजना में कोई दखल नहीं देगा, क्योंकि वह रिची को एक गुंडा समझते हैं। गाड़ी चलाते हुए गिनो एक साथी ड्राइवर को अपनी कार को हिलती हुई चीज़ें फेंक देता है। उससे डर कर वो उसके लिए वहाँ पे आता है, पर जो व्यक्ति उसके लिए वहाँ आते हैं वो उनके खिलाफ होकर बैठ जाते हैं और भावी उम्मीदवार बनने का उनका फैसला को विचलित कर देते हैं। उनसे पूछ बैठते हैं कि वो किस प्रकार से काम करते हैं या क्या काम उन्हें दे दिया जाना चाहिए कि वो ऐसे कृत्य को सोचते हुए गंभीरता का अपना मार्गदर्शन करें, जो स्वाभाविक रूप से इतना बड़ा नहीं होगा जितना उन्होंने आउट फॉर जस्टिस 1991 में किया। अमेरिकी एक्शन थ्रिलर फिल्म है जिसका निर्देशन जॉन फ्लिन ने किया है। इसमें स्टीवन सीगल मुख्य भूमिका में है और सह निर्माता है। सीगल ने न्यूयॉर्क शहर के अनुभवी जासूस गिनो फेलोनो की भूमिका निभाई, जिसमें साथी बॉबी की हत्या का बदला लेने के लिए ट्रिप पर जैली फिल्म में ओराक जो जंपा जीन मार्शल मूवी में शामिल है। मूवी का बजट था $14 मिलियन, जबकि बॉक्स ऑफिस पर इसने $396,361 की कमाई की। यह बैनर विद्रुप द्वारा 12 अप्रैल 1991 को सिनेमाघरों में रिलीज की गई। मिश्रित और निगेटिव समीक्षा मिली, लेकिन वह व्यावसायिक रूप से सफल रही। गिनोफेलोनी ब्रुकलिन को डाइकर हाइट्स एक न्यूयॉर्क पुलिस विभाग का जासूस जिसने अपने इलाकों में मजबूत रिश्ते रखे हैं। गिनो और उसके साथी बॉबी लोपा $1 करोड़ का ट्रक सौदे का भंडाफोड़ करने की फिराक में है, लेकिन गिनो एक दलाल को अपनी लड़की को हिंसक मामले में देख कर रहा होता है और बीच बचाव करता है। कुछ ही देर बाद रिची मदानो बॉबी की हत्या का देना है और दिन दहाड़े उसकी पत्नी लोरी और उसके 2 बच्चों के सामने कई गोलियां मार देता है। रिची एक नशेड़ी है जो गिनो बॉबी के साथ पला बड़ा है और गुस्से और नशीली दवाओं का सेवन करने के मानसिक रूप से विक्षिप्त हत्यारा बन गया। ऐसा लगता है कि वह अपने कार्यों के परिणामों की कोई परवाह नहीं है। फिर रिची एक महिला को बेहतरीन ढंग से हत्या कर देता है और ट्रैफिक स्टॉप पर जब वह अचानक अपनी कार को रोकता है तो उसके सामने वो आ जाता है। उससे पूछता है कि गुंडों की ब्राकलूनन की ओर निकल पड़ता है और कृत्य से भयभीत तो होते हैं, लेकिन उसके साथ काम करना जारी रखते हैं। चीनो जानता है कि रिचो पड़ोस छोड़कर नहीं जाएगा। उसका कैप्टन रोनी रोडेंजिंगर तलाशी अभियान की मंजूरी देता है और एक बंदूक और बिना नंबर वाली कार देता है। गिनो अपने गिरोह के सदस्य फ्रैंकी बोस्टोन विक्टोरिया से मिलता है और कहता है कि रिची को ख़त्म करने की उसकी योजना में कोई दखल नहीं देगा, क्योंकि वह रिची को एक गुंडा समझते हैं। गाड़ी चलाते हुए गिनो एक साथी ड्राइवर को अपनी कार को हिलती हुई चीज़ें फेंक देता है। उससे डर कर वो उसके लिए वहाँ पे आता है, पर जो व्यक्ति उसके लिए वहाँ आते हैं वो उनके खिलाफ होकर बैठ जाते हैं और भावी उम्मीदवार बनने का उनका फैसला को विचलित कर देते हैं। उनसे पूछ बैठते हैं कि वो किस प्रकार से काम करते हैं
या क्या काम उन्हें दे दिया जाना चाहिए कि वो ऐसे कृत्य को सोचते हुए गंभीरता का अपना मार्गदर्शन करे, जो स्वाभाविक रूप से इतना बड़ा नहीं होगा जितना उन्होंने आउट फॉर जस्टिस 1991 की अमेरिकी एक्शन थ्रिलर फिल्म है जिसका निर्देशन जॉन फ्लिन ने किया है। इसमें स्टीवन सीगल मुख्य भूमिका में है और सह निर्माता है। सीगल ने न्यूयॉर्क शहर के अनुभवी जासूस गिनो फेलोनो की भूमिका निभाई, जिसमें साथ ही बॉबी की हत्या का बदला लेने के लिए ट्रिपर जैली फिल्म में ओराक जो जंपा जीन मार्शल मूवी में शामिल है। मूवी का बजट था $14 मिलियन, जबकि बॉक्स ऑफिस पर इसने $396,361 की कमाई की। यह बैनर विद्रुप द्वारा 12 अप्रैल 1991 को सिनेमाघरों में रिलीज की गई। मिश्रित और निगेटिव समीक्षा मिली, लेकिन वह व्यावसायिक रूप से सफल रही। गिनो फेलोनी ब्रुकलिन को डाइकर हाइट्स एक न्यूयॉर्क पुलिस विभाग का जासूस जिसने अपने इलाकों में मजबूत रिश्ते रखे हैं। गिनो और उसके साथी बॉबी लोपा $1 करोड़ का ट्रक सौदे का भंडाफोड़ करने की फिराक में है, लेकिन गिनो एक दलाल को अपनी लड़की को हिंसक मामले में देखरेख कर रहा होता है और बीच बचाव करता है। कुछ ही देर बाद रिची मदानो बॉबी की हत्या का देना है और दिन दहाड़े उसकी पत्नी लोरी और उसके 2 बच्चों के सामने कई गोलियां मार देता है। रिची एक नशेड़ी है जो गिनो बॉबी के साथ पला बड़ा है और गुस्से और नशीली दवाओं का सेवन करने के मानसिक रूप से विक्षिप्त हत्यारा बन गया। ऐसा लगता है कि वह अपने कार्यों के परिणामों की कोई परवाह नहीं है। फिर रिची एक महिला को बेहतरीन ढंग से हत्या कर देता है और ट्रैफिक स्टॉप पर जब वह अचानक अपनी कार को रोकता है तो उसके सामने वो आ जाता है। उससे पूछता है कि गुंडों की ब्राकलूनन की ओर निकल पड़ता है और कृत्य से भयभीत तो होते हैं, लेकिन उसके साथ काम करना जारी रखते हैं। चीनो जानता है कि रिचो पड़ोस छोड़कर नहीं जाएगा। उसका कैप्टन रोनी रोडेंजिंगर तलाशी अभियान की मंजूरी देता है और एक बंदूक और बिना नंबर वाली कार देता है। गिनो अपने गिरोह के सदस्य फ्रैंकी बोस्टोन विक्टोरिया से मिलता है और कहता है कि रिची को ख़त्म करने की उसकी योजना में कोई दखल नहीं देगा, क्योंकि वो रिची को एक गुंडा समझते हैं। गाड़ी चलाते हुए गिनो एक साथी ड्राइवर को अपनी कार को हिलती हुई चीज़ें फेंक देता है। उससे डर कर वो उसके लिए वहाँ पे आता है, पर जो व्यक्ति उसके लिए वहाँ आते हैं वो उनके खिलाफ होकर बैठ जाते हैं और भावी उम्मीदवार बनने का उनका फैसला को विचलित कर देते हैं। उनसे पूछ बैठते हैं कि वो किस प्रकार से काम करते हैं या क्या काम उन्हें दे दिया जाना चाहिए कि वो ऐसे कृत्य को सोचते हुए गंभीरता का अपना मार्गदर्शन करे, जो स्वाभाविक रूप से इतना बड़ा नहीं होगा जितना उन्होंने आउट फॉर जस्टिस 1991 की अमेरिकी एक्शन थ्रिलर फिल्म है जिसका निर्देशन जॉन फ्लिन ने किया है। इसमें स्टीवन सीगल मुख्य भूमिका में है और सह निर्माता है। सीगल ने न्यूयॉर्क शहर के अनुभवी जासूस गिनो फेलोनो की भूमिका निभाई, जिसमें साथ ही बॉबी की हत्या का बदला लेने के लिए ट्रिपर जैली फिल्म में ओराक जो जंपा जीन मार्शल मूवी में शामिल है। मूवी का बजट था $14 मिलियन, जबकि बॉक्स ऑफिस पर इसने $396,361 की कमाई की। यह बैनर विद्रुप द्वारा 12 अप्रैल 1991 को सिनेमाघरों में रिलीज की गई। मिश्रित और निगेटिव समीक्षा मिली, लेकिन वह व्यावसायिक रूप से सफल रही। गिनो फेलोनी ब्रुकलिन को डाइकर हाइट्स एक न्यूयॉर्क पुलिस विभाग का जासूस जिसने अपने इलाकों में मजबूत रिश्ते रखे हैं। गिनो और उसके साथी बॉबी लोपा $1 करोड़ का ट्रक सौदे का भंडाफोड़ करने की फिराक में है, लेकिन गिनो एक दलाल को अपनी लड़की को हिंसक मामले में देखरेख कर रहा होता है और बीच बचाव करता है। कुछ ही देर बाद रिची मदानो बॉबी की हत्या का देना है और दिन दहाड़े उसकी पत्नी लोरी और उसके 2 बच्चों के सामने कई गोलियां मार देता है। रिची एक नशेड़ी है जो गिनो बॉबी के साथ पला बड़ा है और गुस्से और नशीली दवाओं का सेवन करने के मानसिक रूप से विक्षिप्त हत्यारा बन गया। ऐसा लगता है कि वह अपने कार्यों के परिणामों की कोई परवाह नहीं है। फिर रिची एक महिला को बेहतरीन ढंग से हत्या कर देता है और ट्रैफिक स्टॉप पर जब वह अचानक अपनी कार को रोकता है तो उसके सामने वो आ जाता है। उससे पूछता है कि गुंडों की ब्राकलूनन की ओर निकल पड़ता है और कृत्य से भयभीत तो होते हैं, लेकिन उसके साथ काम करना जारी रखते हैं। चीनो जानता है कि रिचो पड़ोस छोड़कर नहीं जाएगा। उसका कैप्टन रोनी रोडेंजिंगर तलाशी अभियान की मंजूरी देता है और एक बंदूक और बिना नंबर वाली कार देता है। गिनो अपने गिरोह के सदस्य फ्रैंकी बोस्टोन विक्टोरिया से मिलता है और कहता है कि रिची को
ख़त्म करने की उसकी योजना में कोई दखल नहीं देगा क्योंकि वह रिची को एक गुंडा समझते हैं। गाड़ी चलाते हुए गिनो एक साथी ड्राइवर को अपनी कार को हिलती हुई चीज़ें फेंक देता है। उससे डर कर वो उसके लिए वहाँ पे आता है, पर जो व्यक्ति उसके लिए वहाँ आते हैं वो उनके खिलाफ होकर बैठ जाते हैं और भावी उम्मीदवार बनने का उनका फैसला को विचलित कर देते हैं। उनसे पूछ बैठते हैं कि वो किस प्रकार से काम करते हैं या क्या काम उन्हें दे दिया जाना चाहिए कि वो ऐसे कृत्य को सोचते हुए गंभीरता का अपना मार्गदर्शन करें, जो स्वाभाविक रूप से इतना बड़ा नहीं होगा जितना उन्हें। आउट फॉर जस्टिस 1991 की अमेरिकी एक्शन थ्रिलर फिल्म है जिसका निर्देशन जॉन फ्लिन ने किया है। इसमें स्टीवन सीगल मुख्य भूमिका में है और सह निर्माता है। सीगल ने न्यूयॉर्क शहर के अनुभवी जासूस गिनो फेलोनी की भूमिका निभाई, जिसमें साथी बॉबी की हत्या का बदला लेने के लिए ट्रिप पर जेली फिल्म में ओराक जो जंपा जीन मार्शल मूवी में शामिल है। मूवी का बजट था $14 मिलियन, जबकि बॉक्स ऑफिस पर इसने $396,361 की कमाई की। यह बैनर विद्रुप द्वारा 12 अप्रैल 1991 को सिनेमाघरों में रिलीज की गई। मिश्रित और निगेटिव समीक्षा मिली, लेकिन वह व्यावसायिक रूप से सफल रही। गिनो फेलोनी ब्रुकलिन को डाइकर हाइट्स एक न्यूयॉर्क पुलिस विभाग का जासूस जिसने अपने इलाकों में मजबूत रिश्ते रखे हैं। गिनो और उसके साथी बॉबी लोपा $1 करोड़ का ट्रक सौदे का भंडाफोड़ करने की फिराक में है, लेकिन गिनो एक दलाल को अपनी लड़की को हिंसक मामले में देख कर रहा होता है और बीच बचाव करता है। कुछ ही देर बाद रिची मदानो बॉबी की हत्या का देना है और दिन दहाड़े उसकी पत्नी लॉरी और उसके 2 बच्चों के सामने कई गोलियां मार देता है। रिची एक नशेड़ी है जो गिनो बॉबी के साथ पला बड़ा है और गुस्से और नशीली दवाओं का सेवन करने के मानसिक रूप से विक्षिप्त हत्यारा बन गया। ऐसा लगता है कि वह अपने कार्यों के परिणामों की कोई परवाह नहीं है। फिर रिची एक महिला को बेहतरीन ढंग से हत्या कर देता है और ट्रैफिक स्टॉप पर जब वह अचानक अपनी कार को रोकता है तो उसके सामने वो आ जाता है। उससे पूछता है कि गुंडों की ब्राकलूनन की ओर निकल पड़ता है और कृत्य से भयभीत तो होते हैं, लेकिन उसके साथ काम करना जारी रखते हैं। चीनो जानता है कि रिचो पड़ोस छोड़कर नहीं जाएगा। उसका कैप्टन रोनी रोडेंजिंगर तलाशी अभियान की मंजूरी देता है और एक बंदूक और बिना नंबर वाली कार देता है। गिनो अपने गिरोह के सदस्य फ्रैंकी बोस्टोन विक्टोरिया से मिलता है और कहता है कि रिची को ख़त्म करने की उसकी योजना में कोई दखल नहीं देगा क्योंकि वह रिची को एक गुंडा समझते हैं। गाड़ी चलाते हुए गिनो एक साथी ड्राइवर को अपनी कार को हिलती हुई चीज़ें फेंक देता है। उससे डर कर वो उसके लिए वहाँ पे आता है, पर जो व्यक्ति उसके लिए वहाँ आते हैं वो उनके खिलाफ होकर बैठ जाते हैं और भावी उम्मीदवार बनने का उनका फैसला को विचलित कर देते हैं। उनसे पूछ बैठते हैं कि वो किस प्रकार से काम करते हैं या क्या काम उन्हें दे दिया जाना चाहिए कि वो ऐसे कृत्य को सोचते हुए गंभीरता का अपना मार्गदर्शन करें, जो स्वाभाविक रूप से इतना बड़ा नहीं होगा जितना उन्हें। आउट फॉर जस्टिस 1991 की अमेरिकी एक्शन थ्रिलर फिल्म है जिसका निर्देशन जॉन फ्लिन ने किया है। इसमें स्टीवन सीगल मुख्य भूमिका में है और सह निर्माता है। सीगल ने न्यूयॉर्क शहर के अनुभवी जासूस गिनो फेलोनी की भूमिका निभाई, जिसमें साथी बॉबी की हत्या का बदला लेने के लिए ट्रिप पर जेली फिल्म में ओराक जो जंपा जीन मार्शल मूवी में शामिल है। मूवी का बजट था $14 मिलियन, जबकि बॉक्स ऑफिस पर इसने $396,361 की कमाई की। यह बैनर विद्रुप द्वारा 12 अप्रैल 1991 को सिनेमाघरों में रिलीज की गई। मिश्रित और निगेटिव समीक्षा मिली, लेकिन वह व्यावसायिक रूप से सफल रही। गिनो फेलोनी ब्रुकलिन को डाइकर हाइट्स एक न्यूयॉर्क पुलिस विभाग का जासूस जिसने अपने इलाकों में मजबूत रिश्ते रखे हैं। गिनो और उसके साथी बॉबी लोपा $1 करोड़ का ट्रक सौदे का भंडाफोड़ करने की फिराक में है, लेकिन गिनो एक दलाल को अपनी लड़की को हिंसक मामले में देख कर रहा होता है और बीच बचाव करता है। कुछ ही देर बाद रिची मदानो बॉबी की हत्या का देना है और दिन दहाड़े उसकी पत्नी लॉरी और उसके 2 बच्चों के सामने कई गोलियां मार देता है। रिची एक नशेड़ी है जो गिनो बॉबी के साथ पला बड़ा है और गुस्से और नशीली दवाओं का सेवन करने के मानसिक रूप से विक्षिप्त हत्यारा बन गया। ऐसा लगता है कि वह अपने कार्यों के परिणामों की कोई परवाह नहीं है। फिर रिची एक महिला
को बेहतरीन ढंग से हत्या कर देता है और ट्रैफिक स्टॉप पर जब वह अचानक अपनी कार को रोकता है तो उसके सामने वो आ जाता है। उससे पूछता है कि गुंडों की ब्राकलोनन की ओर निकल पड़ता है और कृत्य से भयभीत तो होते हैं लेकिन उसके साथ काम करना जारी रखते हैं। चीनो जानता है कि रिचो पड़ोस छोड़कर नहीं जाएगा। उसका कैप्टन रोनी रोडेंजिंगर तलाशी अभियान की मंजूरी देता है और एक बंदूक और बिना नंबर वाली कार देता है। गिनो अपने गिरोह के सदस्य फ्रैंकी बोस्टोन विक्टोरिया से मिलता है और कहता है कि रिची को ख़त्म करने की उसकी योजना में कोई दखल नहीं देगा क्योंकि वह रिची को एक गुंडा समझते हैं। गाड़ी चलाते हुए गिनो एक साथी ड्राइवर को अपनी कार को हिलती हुई चीज़ें फेंक देता है। उससे डर कर वो उसके लिए वहाँ पे आता है, पर जो व्यक्ति उसके लिए वहाँ आते हैं वो उनके खिलाफ होकर बैठ जाते हैं और भावी उम्मीदवार बनने का उनका फैसला को विचलित कर देते हैं। उनसे पूछ बैठते हैं कि वो किस प्रकार से काम करते हैं या क्या काम उन्हें दे दिया जाना चाहिए कि वो ऐसे कृत्य को सोचते हुए गंभीरता का अपना मार्गदर्शन करे जो स्वाभाविक रूप से इतना बड़ा नहीं होगा जितना उन्हें आउट फॉर जस्टिस 1991 की अमेरिकी एक्शन थ्रिलर फिल्म है जिसका निर्देशन जॉन फ्लिन ने किया है। इसमें स्टीवन सीगल मुख्य भूमिका में है और सह निर्माता है। सीगल ने न्यूयॉर्क शहर के अनुभवी जासूस गिनो फेलोनो की भूमिका निभाई जिसमें साथी बॉबी की हत्या का बदला लेने के लिए ट्रिप पर जैली फिल्म में ओराक जो जंपा जीन मार्शल मूवी में शामिल है। मूवी का बजट था $14 मिलियन जबकि बॉक्स ऑफिस पर इसने $396,161 की कमाई की। यह बैनर विद्रुप द्वारा 12 अप्रैल 1991 को सिनेमाघरों में रिलीज की गई। मिश्रित और निगेटिव समीक्षा मिली लेकिन वह व्यावसायिक रूप से सफल रही। गिनो फेलोनी ब्रुकलिन को डाइकर हाइट्स एक न्यूयॉर्क पुलिस विभाग का जासूस जिसने अपने इलाकों में मजबूत रिश्ते रखे हैं। गिनो और उसके साथी बॉबी लोपा $1 करोड़ का ट्रक सौदे का भंडाफोड़ करने की फिराक में है लेकिन गिनो एक दलाल को अपनी लड़की को हिंसक मामले में देख कर रहा होता है और बीच बचाव करता है। कुछ ही देर बाद रिची मदानो बॉबी की हत्या का देना है और दिन दहाड़े उसकी पत्नी लोरी और उसके 2 बच्चों के सामने कई गोलियां मार देता है। रिची एक नशेड़ी है जो गिनो बॉबी के साथ पला बड़ा है और गुस्से और नशीली दवाओं का सेवन करने के मानसिक रूप से विक्षिप्त हत्यारा बन गया। ऐसा लगता है कि वह अपने कार्यों के परिणामों की कोई परवाह नहीं है। फिर रिची एक महिला को बेहतरीन ढंग से हत्या कर देता है और ट्रैफिक स्टॉप पर जब वह अचानक अपनी कार को रोकता है तो उसके सामने वो आ जाता है। उससे पूछता है कि गुंडों की ब्राकलोनन की ओर निकल पड़ता है और कृत्य से भयभीत तो होते हैं लेकिन उसके साथ काम करना जारी रखते हैं। चीनो जानता है कि रिचो पड़ोस छोड़कर नहीं जाएगा। उसका कैप्टन रोनी रोडेंजिंगर तलाशी अभियान की मंजूरी देता है और एक बंदूक और बिना नंबर वाली कार देता है। गिनो अपने गिरोह के सदस्य फ्रैंकी बोस्टोन विक्टोरिया से मिलता है और कहता है कि रिची को ख़त्म करने की उसकी योजना में कोई दखल नहीं देगा क्योंकि वह रिची को एक गुंडा समझते हैं। गाड़ी चलाते हुए गिनो एक साथी ड्राइवर को अपनी कार को हिलती हुई चीज़ें फेंक देता है। उससे डर कर वो उसके लिए वहाँ पे आता है, पर जो व्यक्ति उसके लिए वहाँ आते हैं वो उनके खिलाफ होकर बैठ जाते हैं और भावी उम्मीदवार बनने का उनका फैसला को विचलित कर देते हैं। उनसे पूछ बैठते हैं कि वो किस प्रकार से काम करते हैं या क्या काम उन्हें दे दिया जाना चाहिए कि वो ऐसे कृत्य को सोचते हुए गंभीरता का अपना मार्गदर्शन करे जो स्वाभाविक रूप से इतना बड़ा नहीं होगा जितना उन्हें आउट फॉर जस्टिस 1991 की अमेरिकी एक्शन थ्रिलर फिल्म है जिसका निर्देशन जॉन फ्लिन ने किया है। इसमें स्टीवन सीगल मुख्य भूमिका में है और सह निर्माता है। सीगल ने न्यूयॉर्क शहर के अनुभवी जासूस गिनो फेलोनो की भूमिका निभाई जिसमें साथी बॉबी की हत्या का बदला लेने के लिए ट्रिप पर जैली फिल्म में ओराक जो जंपा जीन मार्शल मूवी में शामिल है। मूवी का बजट था $14 मिलियन जबकि बॉक्स ऑफिस पर इसने $396,161 की कमाई की। यह बैनर विद्रुप द्वारा 12 अप्रैल 1991 को सिनेमाघरों में रिलीज की गई। मिश्रित और निगेटिव समीक्षा मिली लेकिन वह व्यावसायिक रूप से सफल रही। गिनो फेलोनी ब्रुकलिन को डाइकर हाइट्स एक न्यूयॉर्क पुलिस विभाग का जासूस जिसने अपने इलाकों में मजबूत रिश्ते रखे हैं। गिनो और उसके साथी बॉबी लोपा $1 करोड़ का ट्रक सौदे का भंडाफोड़
करने की फिराक में है, लेकिन गिनो एक दलाल को अपनी लड़की को हिंसक मामले में कर रहा होता है और बीच बचाव करता है। कुछ ही देर बाद रिची मदानो बॉबी की हत्या का देना है और दिन दहाड़े उसकी पत्नी लोरी और उसके 2 बच्चों के सामने कई गोलियां मार देता है। रिची एक नशेड़ी है जो गिनो बॉबी के साथ पला बड़ा है और गुस्से और नशीली दवाओं का सेवन करने के मानसिक रूप से विक्षिप्त हत्यारा बन गया। ऐसा लगता है कि वह अपने कार्यों के परिणामों की कोई परवाह नहीं है। फिर रिची एक महिला को बेहतरीन ढंग से हत्या कर देता है और ट्रैफिक स्टॉप पर जब वह अचानक अपनी कार को रोकता है तो उसके सामने वो आ जाता है। उससे पूछता है कि गुंडों के ब्राकलोनन की ओर निकल पड़ता है और कृत्य से भयभीत तो होते हैं, लेकिन उसके साथ काम करना जारी रखते हैं। चीनो जानता है कि रिचो पड़ोस छोड़कर नहीं जाएगा। उसका कैप्टन रोनी रोडेंजिंगर तलाशी अभियान की मंजूरी देता है और एक बंदूक और बिना नंबर वाली कार देता है। गिनो अपने गिरोह के सदस्य फ्रैंकी बोस्टोन विक्टोरिया से मिलता है और कहता है कि रिची को ख़त्म करने की उसकी योजना में कोई दखल नहीं देगा, क्योंकि वह रिची को एक गुंडा समझते हैं। गाड़ी चलाते हुए गिनो एक साथी ड्राइवर को अपनी कार को हिलती हुई चीज़ें फेंक देता है। उससे डर कर वो उसके लिए वहाँ पे आता है, पर जो व्यक्ति उसके लिए वहाँ आते हैं वो उनके खिलाफ होकर बैठ जाते हैं और भावी उम्मीदवार बनने का उनका फैसला को विचलित कर देते हैं। उनसे पूछ बैठते हैं कि वो किस प्रकार से काम करते हैं या क्या काम उन्हें दे दिया जाना चाहिए कि वो ऐसे कृत्य को सोचते हुए गंभीरता का अपना मार्गदर्शन करे, जो स्वाभाविक रूप से इतना बड़ा नहीं होगा जितना उन्हें। आउट फॉर जस्टिस 1991 में की अमेरिकी एक्शन थ्रिलर फिल्म है जिसका निर्देशन जॉन फ्लिन ने किया है। इसमें स्टीवन सीगल मुख्य भूमिका में है और सह निर्माता है। सीगल ने न्यूयॉर्क शहर के अनुभवी जासूस गिनो फेलोनो की भूमिका निभाई, जिसमें साथी बॉबी की हत्या का बदला लेने के लिए ट्रिप पर जैली फिल्म में ओराक जो जंपा जीन मार्शल मूवी में शामिल है। मूवी का बजट था $14 मिलियन, जबकि बॉक्स ऑफिस पर इसने $396,361 की कमाई की। यह बैनर विद्रुप द्वारा 12 अप्रैल 1991 को सिनेमाघरों में रिलीज की गई। मिश्रित और निगेटिव समीक्षा मिली, लेकिन वह व्यावसायिक रूप से सफल रही। गिनो फेलोनी ब्रुकलिन को डाइकर हाइट्स एक न्यूयॉर्क पुलिस विभाग का जासूस जिसने अपने इलाकों में मजबूत रिश्ते रखे हैं। गिनो और उसके साथी बॉबी लोपा $1 का ट्रक सौदे का भंडाफोड़ करने की फिराक में है, लेकिन गिनो एक दलाल को अपनी लड़की को हिंसक मामले में कर रहा होता है और बीच बचाव करता है। कुछ ही देर बाद रिची मदानो बॉबी की हत्या का देना है और दिन दहाड़े उसकी पत्नी लोरी और उसके 2 बच्चों के सामने कई गोलियां मार देता है। रिची एक नशेड़ी है जो गिनो बॉबी के साथ पला बड़ा है और गुस्से और नशीली दवाओं का सेवन करने के मानसिक रूप से विक्षिप्त हत्यारा बन गया। ऐसा लगता है कि वह अपने कार्यों के परिणामों की कोई परवाह नहीं है। फिर रिची एक महिला को बेहतरीन ढंग से हत्या कर देता है और ट्रैफिक स्टॉप पर जब वह अचानक अपनी कार को रोकता है तो उसके सामने वो आ जाता है। उससे पूछता है कि गुंडों के ब्राकलोनन की ओर निकल पड़ता है और कृत्य से भयभीत तो होते हैं, लेकिन उसके साथ काम करना जारी रखते हैं। चीनो जानता है कि रिचो पड़ोस छोड़कर नहीं जाएगा। उसका कैप्टन रोनी रोडेंजिंगर तलाशी अभियान की मंजूरी देता है और एक बंदूक और बिना नंबर वाली कार देता है। गिनो अपने गिरोह के सदस्य फ्रैंकी बोस्टोन विक्टोरिया से मिलता है और कहता है कि रिची को ख़त्म करने की उसकी योजना में कोई दखल नहीं देगा, क्योंकि वह रिची को एक गुंडा समझते हैं। गाड़ी चलाते हुए गिनो एक साथी ड्राइवर को अपनी कार को हिलती हुई चीज़ें फेंक देता है। उससे डर कर वो उसके लिए वहाँ पे आता है, पर जो व्यक्ति उसके लिए वहाँ आते हैं वो उनके खिलाफ होकर बैठ जाते हैं और भावी उम्मीदवार बनने का उनका फैसला को विचलित कर देते हैं। उनसे पूछ बैठते हैं कि वो किस प्रकार से काम करते हैं या क्या काम उन्हें दे दिया जाना चाहिए कि वो ऐसे कृत्य को सोचते हुए गंभीरता का अपना मार्गदर्शन करे, जो स्वाभाविक रूप से इतना बड़ा नहीं होगा जितना उन्हें। आउट फॉर जस्टिस 1991 में की अमेरिकी एक्शन थ्रिलर फिल्म है जिसका निर्देशन जॉन फ्लिन ने किया है। इसमें स्टीवन सीगल मुख्य भूमिका में है और सह निर्माता है। सीगल ने न्यूयॉर्क शहर के अनुभवी जासूस गिनो फेलोनो की भूमिका निभाई, जिसमें साथी बॉबी की हत्या का बदला लेने के लिए ट्रिप पर
जैली फिल्म में ओराक जो चंपा जीन मार्शल मूवी में शामिल है। मूवी का बजट था $14 मिलियन, जबकि बॉक्स ऑफिस पर इसने $396,361 की कमाई की। यह बैनर विद्रुप द्वारा 12 अप्रैल 1991 को सिनेमाघरों में रिलीज की गई। मिश्रित और निगेटिव समीक्षा मिली, लेकिन वह व्यावसायिक रूप से सफल रही। गिनोफेलोनी ब्रुकलिन को डाइकर हाइट्स एक न्यूयॉर्क पुलिस विभाग का जासूस जिसने अपने इलाकों में मजबूत रिश्ते रखे हैं। गिनो और उसके साथी बॉबी लोपा $1 करोड़ का ट्रक सौदे का भंडाफोड़ करने की फिराक में है, लेकिन गिनो एक दलाल को अपनी लड़की को हिंसक मामले में देखरेख कर रहा होता है और बीच बचाव करता है। कुछ ही देर बाद रिची मदानो बॉबी की हत्या का देना है और दिन दहाड़े उसकी पत्नी लोरी और उसके 2 बच्चों के सामने कई गोलियां मार देता है। रिची एक नशेड़ी है जो गिनो बॉबी के साथ पला बड़ा है और गुस्से और नशीली दवाओं का सेवन करने के मानसिक रूप से विक्षिप्त हत्यारा बन गया। ऐसा लगता है कि वह अपने कार्यों के परिणामों की कोई परवाह नहीं है। फिर रिची एक महिला को बेहतरीन ढंग से हत्या कर देता है और ट्रैफिक स्टॉप पर जब वह अचानक अपनी कार को रोकता है तो उसके सामने वो आ जाता है। उससे पूछता है कि गुंडों की ब्राकलूनन की ओर निकल पड़ता है और कृत्य से भयभीत तो होते हैं, लेकिन उसके साथ काम करना जारी रखते हैं। चीनो जानता है कि रिचो पड़ोस छोड़कर नहीं जाएगा। उसका कैप्टन रोनी रोडेंजिंगर तलाशी अभियान की मंजूरी देता है और एक बंदूक और बिना नंबर वाली कार देता है। गिनो अपने गिरोह के सदस्य फ्रैंकी बोस्टोन विक्टोरिया से मिलता है और कहता है कि रिची को ख़त्म करने की उसकी योजना में कोई दखल नहीं देगा, क्योंकि वह रिची को एक गुंडा समझते हैं। गाड़ी चलाते हुए गिनो एक साथी ड्राइवर को अपनी कार को हिलती हुई चीज़ें फेंक देता है। उससे डर कर वो उसके लिए वहाँ पे आता है, पर जो व्यक्ति उसके लिए वहाँ आते हैं वो उनके खिलाफ होकर बैठ जाते हैं और भावी उम्मीदवार बनने का उनका फैसला को विचलित कर देते हैं। उनसे पूछ बैठते हैं कि वो किस प्रकार से काम करते हैं या क्या काम उन्हें दे दिया जाना चाहिए कि वो ऐसे कृत्य को सोचते हुए गंभीरता का अपना मार्गदर्शन करें, जो स्वाभाविक रूप से इतना बड़ा नहीं होगा जितना उन्होंने आउट फॉर जस्टिस 1991 में की अमेरिकी एक्शन थ्रिलर फिल्म है जिसका निर्देशन जॉन फ्लिन ने किया है। इसमें स्टीवन सीगल मुख्य भूमिका में है और सह निर्माता है। सीगल ने न्यूयॉर्क शहर के अनुभवी जासूस गिनो फेलोनो की भूमिका निभाई, जिसमें साथी बॉबी की हत्या का बदला लेने के लिए ट्रिप पर जैली फिल्म में ओराक जो चंपा जीन मार्शल मूवी में शामिल है। मूवी का बजट था $14 मिलियन, जबकि बॉक्स ऑफिस पर इसने $396,361 की कमाई की। यह बैनर विद्रुप द्वारा 12 अप्रैल 1991 को सिनेमाघरों में रिलीज की गई। मिश्रित और निगेटिव समीक्षा मिली, लेकिन वह व्यावसायिक रूप से सफल रही। गिनोफेलोनी ब्रुकलिन को डाइकर हाइट्स एक न्यूयॉर्क पुलिस विभाग का जासूस जिसने अपने इलाकों में मजबूत रिश्ते रखे हैं। गिनो और उसके साथी बॉबी लोपा $1 करोड़ का ट्रक सौदे का भंडाफोड़ करने की फिराक में है, लेकिन गिनो एक दलाल को अपनी लड़की को हिंसक मामले में देखरेख कर रहा होता है और बीच बचाव करता है। कुछ ही देर बाद रिची मदानो बॉबी की हत्या का देना है और दिन दहाड़े उसकी पत्नी लोरी और उसके 2 बच्चों के सामने कई गोलियां मार देता है। रिची एक नशेड़ी है जो गिनो बॉबी के साथ पला बड़ा है और गुस्से और नशीली दवाओं का सेवन करने के मानसिक रूप से विक्षिप्त हत्यारा बन गया। ऐसा लगता है कि वह अपने कार्यों के परिणामों की कोई परवाह नहीं है। फिर रिची एक महिला को बेहतरीन ढंग से हत्या कर देता है और ट्रैफिक स्टॉप पर जब वह अचानक अपनी कार को रोकता है तो उसके सामने वो आ जाता है। उससे पूछता है कि गुंडों की ब्राकलूनन की ओर निकल पड़ता है और कृत्य से भयभीत तो होते हैं, लेकिन उसके साथ काम करना जारी रखते हैं। चीनो जानता है कि रिचो पड़ोस छोड़कर नहीं जाएगा। उसका कैप्टन रोनी रोडेंजिंगर तलाशी अभियान की मंजूरी देता है और एक बंदूक और बिना नंबर वाली कार देता है। गिनो अपने गिरोह के सदस्य फ्रैंकी बोस्टोन विक्टोरिया से मिलता है और कहता है कि रिची को ख़त्म करने की उसकी योजना में कोई दखल नहीं देगा, क्योंकि वह रिची को एक गुंडा समझते हैं। गाड़ी चलाते हुए गिनो एक साथी ड्राइवर को अपनी कार को हिलती हुई चीज़ें फेंक देता है। उससे डर कर वो उसके लिए वहाँ पे आता है, पर जो व्यक्ति उसके लिए वहाँ आते हैं वो उनके खिलाफ होकर बैठ जाते हैं और भावी उम्मीदवार बनने का उनका फैसला को विचलित कर देते हैं। उनसे पूछ बैठते हैं कि वो किस प्रकार से काम करते हैं
या क्या काम उन्हें दे दिया जाना चाहिए कि वो ऐसे कृत्य को सोचते हुए गंभीरता का अपना मार्गदर्शन करे, जो स्वाभाविक रूप से इतना बड़ा नहीं होगा जितना उन्होंने आउट फॉर जस्टिस 1991 में किया। अमेरिकी एक्शन थ्रिलर फिल्म है जिसका निर्देशन जॉन फ्लिन ने किया है। इसमें स्टीवन सीगल मुख्य भूमिका में है और सह निर्माता है। सीगल ने न्यूयॉर्क शहर के अनुभवी जासूस गिनो फेलोनो की भूमिका निभाई, जिसमें साथी बॉबी की हत्या का बदला लेने के लिए ट्रिपर जैली फिल्म में ओराक जो जंपा जीन मार्शल मूवी में शामिल है। मूवी का बजट था $14 मिलियन, जबकि बॉक्स ऑफिस पर इसने $396,361 की कमाई की। यह बैनर विद्रुप द्वारा 12 अप्रैल 1991 को सिनेमाघरों में रिलीज की गई। मिश्रित और निगेटिव समीक्षा मिली, लेकिन वह व्यावसायिक रूप से सफल रही। गिनो फेलोनी ब्रुकलिन को डाइकर हाइट्स एक न्यूयॉर्क पुलिस विभाग का जासूस जिसने अपने इलाकों में मजबूत रिश्ते रखे हैं। गिनो और उसके साथी बॉबी लोपा $1 करोड़ का ट्रक सौदे का भंडाफोड़ करने की फिराक में है, लेकिन गिनो एक दलाल को अपनी लड़की को हिंसक मामले में देख कर रहा होता है और बीच बचाव करता है। कुछ ही देर बाद रिची मदानो बॉबी की हत्या का देना है और दिन दहाड़े उसकी पत्नी लोरी और उसके 2 बच्चों के सामने कई गोलियां मार देता है। रिची एक नशेड़ी है जो गिनो बॉबी के साथ पला बड़ा है और गुस्से और नशीली दवाओं का सेवन करने के मानसिक रूप से विक्षिप्त हत्यारा बन गया। ऐसा लगता है कि वह अपने कार्यों के परिणामों की कोई परवाह नहीं है। फिर रिची एक महिला को बेहतरीन ढंग से हत्या कर देता है और ट्रैफिक स्टॉप पर जब वह अचानक अपनी कार को रोकता है तो उसके सामने वो आ जाता है। उससे पूछता है कि गुंडों की ब्राकलूनन की ओर निकल पड़ता है और कृत्य से भयभीत तो होते हैं, लेकिन उसके साथ काम करना जारी रखते हैं। चीनो जानता है कि रिचो पड़ोस छोड़कर नहीं जाएगा। उसका कैप्टन रोनी रोडेंजिंगर तलाशी अभियान की मंजूरी देता है और एक बंदूक और बिना नंबर वाली कार देता है। गिनो अपने गिरोह के सदस्य फ्रैंकी बोस्टोन विक्टोरिया से मिलता है और कहता है कि रिची को ख़त्म करने की उसकी योजना में कोई दखल नहीं देगा, क्योंकि वो रिची को एक गुंडा समझते हैं। गाड़ी चलाते हुए गिनो एक साथी ड्राइवर को अपनी कार को हिलती हुई चीज़ें फेंक देता है। उससे डर कर वो उसके लिए वहाँ पे आता है, पर जो व्यक्ति उसके लिए वहाँ आते हैं वो उनके खिलाफ होकर बैठ जाते हैं और भावी उम्मीदवार बनने का उनका फैसला को विचलित कर देते हैं। उनसे पूछ बैठते हैं कि वो किस प्रकार से काम करते हैं या क्या काम उन्हें दे दिया जाना चाहिए कि वो ऐसे कृत्य को सोचते हुए गंभीरता का अपना मार्गदर्शन करे, जो स्वाभाविक रूप से इतना बड़ा नहीं होगा जितना उन्होंने आउट फॉर जस्टिस 1991 में किया। अमेरिकी एक्शन थ्रिलर फिल्म है जिसका निर्देशन जॉन फ्लिन ने किया है। इसमें स्टीवन सीगल मुख्य भूमिका में है और सह निर्माता है। सीगल ने न्यूयॉर्क शहर के अनुभवी जासूस गिनो फेलोनो की भूमिका निभाई, जिसमें साथी बॉबी की हत्या का बदला लेने के लिए ट्रिपर जैली फिल्म में ओराक जो जंपा जीन मार्शल मूवी में शामिल है। मूवी का बजट था $14 मिलियन, जबकि बॉक्स ऑफिस पर इसने $396,361 की कमाई की। यह बैनर विद्रुप द्वारा 12 अप्रैल 1991 को सिनेमाघरों में रिलीज की गई। मिश्रित और निगेटिव समीक्षा मिली, लेकिन वह व्यावसायिक रूप से सफल रही। गिनो फेलोनी ब्रुकलिन को डाइकर हाइट्स एक न्यूयॉर्क पुलिस विभाग का जासूस जिसने अपने इलाकों में मजबूत रिश्ते रखे हैं। गिनो और उसके साथी बॉबी लोपा $1 करोड़ का ट्रक सौदे का भंडाफोड़ करने की फिराक में है, लेकिन गिनो एक दलाल को अपनी लड़की को हिंसक मामले में देख कर रहा होता है और बीच बचाव करता है। कुछ ही देर बाद रिची मदानो बॉबी की हत्या का देना है और दिन दहाड़े उसकी पत्नी लोरी और उसके 2 बच्चों के सामने कई गोलियां मार देता है। रिची एक नशेड़ी है जो गिनो बॉबी के साथ पला बड़ा है और गुस्से और नशीली दवाओं का सेवन करने के मानसिक रूप से विक्षिप्त हत्यारा बन गया। ऐसा लगता है कि वह अपने कार्यों के परिणामों की कोई परवाह नहीं है। फिर रिची एक महिला को बेहतरीन ढंग से हत्या कर देता है और ट्रैफिक स्टॉप पर जब वह अचानक अपनी कार को रोकता है तो उसके सामने वो आ जाता है। उससे पूछता है कि गुंडों की ब्राकलूनन की ओर निकल पड़ता है और कृत्य से भयभीत तो होते हैं, लेकिन उसके साथ काम करना जारी रखते हैं। चीनो जानता है कि रिचो पड़ोस छोड़कर नहीं जाएगा। उसका कैप्टन रोनी रोडेंजिंगर तलाशी अभियान की मंजूरी देता है और एक बंदूक और बिना नंबर वाली कार देता है। गिनो अपने गिरोह के सदस्य फ्रैंकी बोस्टोन विक्टोरिया से मिलता है और कहता है कि रिची को
ख़त्म करने की उसकी योजना में कोई दखल नहीं देगा क्योंकि वह रिची को एक गुंडा समझते हैं। गाड़ी चलाते हुए गिनो एक साथी ड्राइवर को अपनी कार को हिलती हुई चीज़ें फेंक देता है। उससे डर कर वो उसके लिए वहाँ पे आता है, पर जो व्यक्ति उसके लिए वहाँ आते हैं वो उनके खिलाफ होकर बैठ जाते हैं और भावी उम्मीदवार बनने का उनका फैसला को विचलित कर देते हैं। उनसे पूछ बैठते हैं कि वो किस प्रकार से काम करते हैं या क्या काम उन्हें दे दिया जाना चाहिए कि वो ऐसे कृत्य को सोचते हुए गंभीरता का अपना मार्गदर्शन करे, जो स्वाभाविक रूप से इतना बड़ा नहीं होगा जितना उन्हें आउट फॉर जस्टिस 1991 की अमेरिकी एक्शन थ्रिलर फिल्म है जिसका निर्देशन जॉन फ्लिन ने किया है। इसमें स्टीवन सीगल मुख्य भूमिका में है और सह निर्माता है। सीगल ने न्यूयॉर्क शहर के अनुभवी जासूस गिनो फेलोनो की भूमिका निभाई, जिसमें साथी बॉबी की हत्या का बदला लेने के लिए ट्रिप पर जेली फिल्म में ओराक जो जंपा जीन मार्शल मूवी में शामिल है। मूवी का बजट था $14 मिलियन, जबकि बॉक्स ऑफिस पर इसने $396,361 की कमाई की। यह बैनर विद्रुप द्वारा 12 अप्रैल 1991 को सिनेमाघरों में रिलीज की गई। मिश्रित और निगेटिव समीक्षा मिली, लेकिन वह व्यावसायिक रूप से सफल रही। गिनो फेलोनी ब्रुकलिन को डाइकर हाइट्स एक न्यूयॉर्क पुलिस विभाग का जासूस जिसने अपने इलाकों में मजबूत रिश्ते रखे हैं। गिनो और उसके साथी बॉबी लोपा $1 करोड़ का ट्रक सौदे का भंडाफोड़ करने की फिराक में है, लेकिन गिनो एक दलाल को अपनी लड़की को हिंसक मामले में देख कर रहा होता है और बीच बचाव करता है। कुछ ही देर बाद रिची मदानो बॉबी की हत्या का देना है और दिन दहाड़े उसकी पत्नी लोरी और उसके 2 बच्चों के सामने कई गोलियां मार देता है। रिची एक नशेड़ी है जो गिनो बॉबी के साथ पला बड़ा है और गुस्से और नशीली दवाओं का सेवन करने के मानसिक रूप से विक्षिप्त हत्यारा बन गया। ऐसा लगता है कि वह अपने कार्यों के परिणामों की कोई परवाह नहीं है। फिर रिची एक महिला को बेहतरीन ढंग से हत्या कर देता है और ट्रैफिक स्टॉप पर जब वह अचानक अपनी कार को रोकता है तो उसके सामने वो आ जाता है। उससे पूछता है कि गुंडों की ब्राकलूनन की ओर निकल पड़ता है और कृत्य से भयभीत तो होते हैं, लेकिन उसके साथ काम करना जारी रखते हैं। चीनो जानता है कि रिचो पड़ोस छोड़कर नहीं जाएगा। उसका कैप्टन रोनी रोडेंजिंगर तलाशी अभियान की मंजूरी देता है और एक बंदूक और बिना नंबर वाली कार देता है। गिनो अपने गिरोह के सदस्य फ्रैंकी बोस्टोन विक्टोरिया से मिलता है और कहता है कि रिची को ख़त्म करने की उसकी योजना में कोई दखल नहीं देगा क्योंकि वह रिची को एक गुंडा समझते हैं। गाड़ी चलाते हुए गिनो एक साथी ड्राइवर को अपनी कार को हिलती हुई चीज़ें फेंक देता है। उससे डर कर वो उसके लिए वहाँ पे आता है, पर जो व्यक्ति उसके लिए वहाँ आते हैं वो उनके खिलाफ होकर बैठ जाते हैं और भावी उम्मीदवार बनने का उनका फैसला को विचलित कर देते हैं। उनसे पूछ बैठते हैं कि वो किस प्रकार से काम करते हैं या क्या काम उन्हें दे दिया जाना चाहिए कि वो ऐसे कृत्य को सोचते हुए गंभीरता का अपना मार्गदर्शन करे, जो स्वाभाविक रूप से इतना बड़ा नहीं होगा जितना उन्हें आउट फॉर जस्टिस 1991 की अमेरिकी एक्शन थ्रिलर फिल्म है जिसका निर्देशन जॉन फ्लिन ने किया है। इसमें स्टीवन सीगल मुख्य भूमिका में है और सह निर्माता है। सीगल ने न्यूयॉर्क शहर के अनुभवी जासूस गिनो फेलोनो की भूमिका निभाई, जिसमें साथी बॉबी की हत्या का बदला लेने के लिए ट्रिप पर जेली फिल्म में ओराक जो जंपा जीन मार्शल मूवी में शामिल है। मूवी का बजट था $14 मिलियन, जबकि बॉक्स ऑफिस पर इसने $396,361 की कमाई की। यह बैनर विद्रुप द्वारा 12 अप्रैल 1991 को सिनेमाघरों में रिलीज की गई। मिश्रित और निगेटिव समीक्षा मिली, लेकिन वह व्यावसायिक रूप से सफल रही। गिनो फेलोनी ब्रुकलिन को डाइकर हाइट्स एक न्यूयॉर्क पुलिस विभाग का जासूस जिसने अपने इलाकों में मजबूत रिश्ते रखे हैं। गिनो और उसके साथी बॉबी लोपा $1 करोड़ का ट्रक सौदे का भंडाफोड़ करने की फिराक में है, लेकिन गिनो एक दलाल को अपनी लड़की को हिंसक मामले में देख कर रहा होता है और बीच बचाव करता है। कुछ ही देर बाद रिची मदानो बॉबी की हत्या का देना है और दिन दहाड़े उसकी पत्नी लोरी और उसके 2 बच्चों के सामने कई गोलियां मार देता है। रिची एक नशेड़ी है जो गिनो बॉबी के साथ पला बड़ा है और गुस्से और नशीली दवाओं का सेवन करने के मानसिक रूप से विक्षिप्त हत्यारा बन गया। ऐसा लगता है कि वह अपने कार्यों के परिणामों की कोई परवाह नहीं है। फिर रिची एक महिला
को बेहतरीन ढंग से हत्या कर देता है और ट्रैफिक स्टॉप पर जब वह अचानक अपनी कार को रोकता है तो उसके सामने वो आ जाता है। उससे पूछता है कि गुंडों की बार्कलूनन की ओर निकल पड़ता है और कृत्य से भयभीत तो होते हैं लेकिन उसके साथ काम करना जारी रखते हैं। चीनो जानता है कि रिचो पड़ोस छोड़कर नहीं जाएगा। उसका कैप्टन रोनी रोड इंजन कर तलाशी अभियान की मंजूरी देता है और एक बंदूक और बिना नंबर वाली कार देता है। गिनो अपने गिरोह के सदस्य फ्रैंकी बोस्टोन विक्टोरिया से मिलता है और कहता है कि रिची को ख़त्म करने की उसकी योजना में कोई दखल नहीं देगा क्योंकि वह रिची को एक गुंडा समझते हैं। गाड़ी चलाते हुए गिनो एक साथी ड्राइवर को अपनी कार को हिलती हुई चीज़ें फेंक देता है। उससे डर कर वो उसके लिए वहाँ पे आता है, पर जो व्यक्ति उसके लिए वहाँ आते हैं वो उनके खिलाफ होकर बैठ जाते हैं और भावी उम्मीदवार बनने का उनका फैसला को विचलित कर देते हैं। उनसे पूछ बैठते हैं कि वो किस प्रकार से काम करते हैं या क्या काम उन्हें दे दिया जाना चाहिए कि वो ऐसे कृत्य को सोचते हुए गंभीरता का अपना मार्गदर्शन करे जो स्वाभाविक रूप से इतना बड़ा नहीं होगा जितना उन्हें। आउट फॉर जस्टिस 1991 की अमेरिकी एक्शन थ्रिलर फिल्म है जिसका निर्देशन जॉन फ्लिन ने किया है। इसमें स्टीवन सीगल मुख्य भूमिका में है और सह निर्माता है। सीगल ने न्यूयॉर्क शहर के अनुभवी जासूस गिनो फेलोनो की भूमिका निभाई जिसमें साथी बॉबी की हत्या का बदला लेने के लिए ट्रिप पर जैली फिल्म में ओराक जो जंपा जीन मार्शल मूवी में शामिल है। मूवी का बजट था $14 मिलियन जबकि बॉक्स ऑफिस पर इसने $396,361 की कमाई की। यह बैनर विद्रुप द्वारा 12 अप्रैल 1991 को सिनेमाघरों में रिलीज की गई। मिश्रित और निगेटिव समीक्षा मिली लेकिन वह व्यावसायिक रूप से सफल रही। गिनो फेलोनी ब्रुकलिन को डाइकर हाइट्स एक न्यूयॉर्क पुलिस विभाग का जासूस जिसने अपने इलाकों में मजबूत रिश्ते रखे हैं। गिनो और उसके साथी बॉबी लोपा करोड़ों डॉलर का ट्रक सौदे का भंडाफोड़ करने की फिराक में है लेकिन गिनो एक दलाल को अपनी लड़की को हिंसक मामले में देख कर रहा होता है और बीच बचाव करता है। कुछ ही देर बाद रिची मदानो बॉबी की हत्या का देना है और दिन दहाड़े उसकी पत्नी लोरी और उसके 2 बच्चों के सामने कई गोलियां मार देता है। रिची एक नशेड़ी है जो गिनो बॉबी के साथ पला बड़ा है और गुस्से और नशीली दवाओं का सेवन करने के मानसिक रूप से विक्षिप्त हत्यारा बन गया। ऐसा लगता है कि वह अपने कार्यों के परिणामों की कोई परवाह नहीं है। फिर रिची एक महिला को बेहतरीन ढंग से हत्या कर देता है और ट्रैफिक स्टॉप पर जब वह अचानक अपनी कार को रोकता है तो उसके सामने वो आ जाता है। उससे पूछता है कि गुंडों की बार्कलूनन की ओर निकल पड़ता है और कृत्य से भयभीत तो होते हैं लेकिन उसके साथ काम करना जारी रखते हैं। चीनो जानता है कि रिचो पड़ोस छोड़कर नहीं जाएगा। उसका कैप्टन रोनी रोड इंजन कर तलाशी अभियान की मंजूरी देता है और एक बंदूक और बिना नंबर वाली कार देता है। गिनो अपने गिरोह के सदस्य फ्रैंकी बोस्टोन विक्टोरिया से मिलता है और कहता है कि रिची को ख़त्म करने की उसकी योजना में कोई दखल नहीं देगा क्योंकि वह रिची को एक गुंडा समझते हैं। गाड़ी चलाते हुए गिनो एक साथी ड्राइवर को अपनी कार को हिलती हुई चीज़ें फेंक देता है। उससे डर कर वो उसके लिए वहाँ पे आता है, पर जो व्यक्ति उसके लिए वहाँ आते हैं वो उनके खिलाफ होकर बैठ जाते हैं और भावी उम्मीदवार बनने का उनका फैसला को विचलित कर देते हैं। उनसे पूछ बैठते हैं कि वो किस प्रकार से काम करते हैं या क्या काम उन्हें दे दिया जाना चाहिए कि वो ऐसे कृत्य को सोचते हुए गंभीरता का अपना मार्गदर्शन करे जो स्वाभाविक रूप से इतना बड़ा नहीं होगा जितना उन्हें। आउट फॉर जस्टिस 1991 की अमेरिकी एक्शन थ्रिलर फिल्म है जिसका निर्देशन जॉन फ्लिन ने किया है। इसमें स्टीवन सीगल मुख्य भूमिका में है और सह निर्माता है। सीगल ने न्यूयॉर्क शहर के अनुभवी जासूस गिनो फेलोनो की भूमिका निभाई जिसमें साथी बॉबी की हत्या का बदला लेने के लिए ट्रिप पर जैली फिल्म में ओराक जो जंपा जीन मार्शल मूवी में शामिल है। मूवी का बजट था $14 मिलियन जबकि बॉक्स ऑफिस पर इसने $396,361 की कमाई की। यह बैनर विद्रुप द्वारा 12 अप्रैल 1991 को सिनेमाघरों में रिलीज की गई। मिश्रित और निगेटिव समीक्षा मिली लेकिन वह व्यावसायिक रूप से सफल रही। गिनो फेलोनी ब्रुकलिन को डाइकर हाइट्स एक न्यूयॉर्क पुलिस विभाग का जासूस जिसने अपने इलाकों में मजबूत रिश्ते रखे हैं। गिनो और उसके साथी बॉबी लोपा करोड़ों डॉलर का ट्रक सौदे का भंडाफोड़
करने की फिराक में है, लेकिन गिनो एक दलाल को अपनी लड़की को हिंसक मामले में देख कर रहा होता है और बीच बचाव करता है। कुछ ही देर बाद रिची मदानो बॉबी की हत्या का देना है और दिन दहाड़े उसकी पत्नी लोरी और उसके 2 बच्चों के सामने कई गोलियां मार देता है। रिची एक नशेड़ी है जो गिनो बॉबी के साथ पला बड़ा है और गुस्से और नशीली दवाओं का सेवन करने के मानसिक रूप से विक्षिप्त हत्यारा बन गया। ऐसा लगता है कि वह अपने कार्यों के परिणामों की कोई परवाह नहीं है। फिर रिची एक महिला को बेहतरीन ढंग से हत्या कर देता है और ट्रैफिक स्टॉप पर जब वह अचानक अपनी कार को रोकता है तो उसके सामने वो आ जाता है। उससे पूछता है कि गुंडों की ब्राकलूनन की ओर निकल पड़ता है और कृत्य से भयभीत तो होते हैं, लेकिन उसके साथ काम करना जारी रखते हैं। चीनो जानता है कि रिचो पड़ोस छोड़कर नहीं जाएगा। उसका कैप्टन रोनी रोडेंजिंगर तलाशी अभियान की मंजूरी देता है और एक बंदूक और बिना नंबर वाली कार देता है। गिनो अपने गिरोह के सदस्य फ्रैंकी बोस्टोन विक्टोरिया से मिलता है और कहता है कि रिची को ख़त्म करने की उसकी योजना में कोई दखल नहीं देगा, क्योंकि वह रिची को एक गुंडा समझते हैं। गाड़ी चलाते हुए गिनो एक साथी ड्राइवर को अपनी कार को हिलती हुई चीज़ें फेंक देता है। उससे डर कर वो उसके लिए वहाँ पे आता है, पर जो व्यक्ति उसके लिए वहाँ आते हैं वो उनके खिलाफ होकर बैठ जाते हैं और भावी उम्मीदवार बनने का उनका फैसला को विचलित कर देते हैं। उनसे पूछ बैठते हैं कि वो किस प्रकार से काम करते हैं या क्या काम उन्हें दे दिया जाना चाहिए कि वो ऐसे कृत्य को सोचते हुए गंभीरता का अपना मार्गदर्शन करें, जो स्वाभाविक रूप से इतना बड़ा नहीं होगा जितना उन्होंने आउट फॉर जस्टिस 1991 में किया। अमेरिकी एक्शन थ्रिलर फिल्म है जिसका निर्देशन जॉन फ्लिन ने किया है। इसमें स्टीवन सीगल मुख्य भूमिका में है और सह निर्माता है। सीगल ने न्यूयॉर्क शहर के अनुभवी जासूस गिनो फेलोनो की भूमिका निभाई, जिसमें साथी बॉबी की हत्या का बदला लेने के लिए ट्रिप पर जैली फिल्म में ओराक जो जंपा जीन मार्शल मूवी में शामिल है। मूवी का बजट था $14 मिलियन, जबकि बॉक्स ऑफिस पर इसने $396,361 की कमाई की। यह बैनर विद्रुप द्वारा 12 अप्रैल 1991 को सिनेमाघरों में रिलीज की गई। मिश्रित और निगेटिव समीक्षा मिली, लेकिन वह व्यावसायिक रूप से सफल रही। गिनो फेलोनी ब्रुकलिन को डाइकर हाइट्स एक न्यूयॉर्क पुलिस विभाग का जासूस जिसने अपने इलाकों में मजबूत रिश्ते रखे हैं। गिनो और उसके साथी बॉबी लोपा $1 करोड़ का ट्रक सौदे का भंडाफोड़ करने की फिराक में है, लेकिन गिनो एक दलाल को अपनी लड़की को हिंसक मामले में देख कर रहा होता है और बीच बचाव करता है। कुछ ही देर बाद रिची मदानो बॉबी की हत्या का देना है और दिन दहाड़े उसकी पत्नी लोरी और उसके 2 बच्चों के सामने कई गोलियां मार देता है। रिची एक नशेड़ी है जो गिनो बॉबी के साथ पला बड़ा है और गुस्से और नशीली दवाओं का सेवन करने के मानसिक रूप से विक्षिप्त हत्यारा बन गया। ऐसा लगता है कि वह अपने कार्यों के परिणामों की कोई परवाह नहीं है। फिर रिची एक महिला को बेहतरीन ढंग से हत्या कर देता है और ट्रैफिक स्टॉप पर जब वह अचानक अपनी कार को रोकता है तो उसके सामने वो आ जाता है। उससे पूछता है कि गुंडों की ब्राकलूनन की ओर निकल पड़ता है और कृत्य से भयभीत तो होते हैं, लेकिन उसके साथ काम करना जारी रखते हैं। चीनो जानता है कि रिचो पड़ोस छोड़कर नहीं जाएगा। उसका कैप्टन रोनी रोडेंजिंगर तलाशी अभियान की मंजूरी देता है और एक बंदूक और बिना नंबर वाली कार देता है। गिनो अपने गिरोह के सदस्य फ्रैंकी बोस्टोन विक्टोरिया से मिलता है और कहता है कि रिची को ख़त्म करने की उसकी योजना में कोई दखल नहीं देगा, क्योंकि वह रिची को एक गुंडा समझते हैं। गाड़ी चलाते हुए गिनो एक साथी ड्राइवर को अपनी कार को हिलती हुई चीज़ें फेंक देता है। उससे डर कर वो उसके लिए वहाँ पे आता है, पर जो व्यक्ति उसके लिए वहाँ आते हैं वो उनके खिलाफ होकर बैठ जाते हैं और भावी उम्मीदवार बनने का उनका फैसला को विचलित कर देते हैं। उनसे पूछ बैठते हैं कि वो किस प्रकार से काम करते हैं या क्या काम उन्हें दे दिया जाना चाहिए कि वो ऐसे कृत्य को सोचते हुए गंभीरता का अपना मार्गदर्शन करें, जो स्वाभाविक रूप से इतना बड़ा नहीं होगा जितना उन्होंने आउट फॉर जस्टिस 1991 में किया। अमेरिकी एक्शन थ्रिलर फिल्म है जिसका निर्देशन जॉन फ्लिन ने किया है। इसमें स्टीवन सीगल मुख्य भूमिका में है और सह निर्माता है। सीगल ने न्यूयॉर्क शहर के अनुभवी जासूस गिनो फेलोनो की भूमिका निभाई, जिसमें साथी बॉबी की हत्या का बदला लेने के लिए ट्रिप पर
जैली फिल्म में ओराक जो जंपा जीन मार्शल मूवी में शामिल है। मूवी का बजट था $14 मिलियन, जबकि बॉक्स ऑफिस पर इसने $396,361 की कमाई की। यह बैनर विद्रुप द्वारा 12 अप्रैल 1991 को सिनेमाघरों में रिलीज की गई। मिश्रित और निगेटिव समीक्षा मिली, लेकिन वह व्यावसायिक रूप से सफल रही। गिनोफेलोनी ब्रुकलिन को डाइकर हाइट्स एक न्यूयॉर्क पुलिस विभाग का जासूस जिसने अपने इलाकों में मजबूत रिश्ते रखे हैं। कीनो और उसके साथी बॉबी लोपा $1 करोड़ का ट्रक सौदे का भंडाफोड़ करने की फिराक में है, लेकिन कीनो एक दलाल को अपनी लड़की को हिंसक मामले में देख कर रहा होता है और बीच बचाव करता है। कुछ ही देर बाद रिची मदानो बॉबी की हत्या का देना है और दिन दहाड़े उसकी पत्नी लोरी और उसके 2 बच्चों के सामने कई गोलियां मार देता है। रिची एक नशेड़ी है जो गिनो बॉबी के साथ पला बड़ा है और गुस्से और नशीली दवाओं का सेवन करने के मानसिक रूप से विक्षिप्त हत्यारा बन गया। ऐसा लगता है कि वह अपने कार्यों के परिणामों की कोई परवाह नहीं है। फिर रिची एक महिला को बेहतरीन ढंग से हत्या कर देता है और ट्रैफिक स्टॉप पर जब वह अचानक अपनी कार को रोकता है तो उसके सामने वो आ जाता है। उससे पूछता है कि गुंडों के ब्राकलूनन की ओर निकल पड़ता है और कृत्य से भयभीत तो होते हैं, लेकिन उसके साथ काम करना जारी रखते हैं। चीनो जानता है कि रिचो पड़ोस छोड़कर नहीं जाएगा। उसका कैप्टन रोनी रोडेंजिंगर तलाशी अभियान की मंजूरी देता है और एक बंदूक और बिना नंबर वाली कार देता है। गिनो अपने गिरोह के सदस्य फ्रैंकी बोस्टोन विक्टोरिया से मिलता है और कहता है कि रिची को ख़त्म करने की उसकी योजना में कोई दखल नहीं देगा, क्योंकि वह रिची को एक गुंडा समझते हैं। गाड़ी चलाते हुए गिनो एक साथी ड्राइवर को अपनी कार को हिलती हुई चीज़ें फेंक देता है। उससे डर कर वो उसके लिए वहाँ पे आता है, पर जो व्यक्ति उसके लिए वहाँ आते हैं वो उनके खिलाफ होकर बैठ जाते हैं और भावी उम्मीदवार बनने का उनका फैसला को विचलित कर देते हैं। उनसे पूछ बैठते हैं कि वो किस प्रकार से काम करते हैं या क्या काम उन्हें दे दिया जाना चाहिए कि वो ऐसे कृत्य को सोचते हुए गंभीरता का अपना मार्गदर्शन करें, जो स्वाभाविक रूप से इतना बढ़िया नहीं होगा जितना उन्होंने आउट फॉर जस्टिस 1991 में किया। अमेरिकी एक्शन थ्रिलर फिल्म है जिसका निर्देशन जॉन फ्लिन ने किया है। इसमें स्टीवन सीगल मुख्य भूमिका में है और सह निर्माता है। सीगल ने न्यूयॉर्क शहर के अनुभवी जासूस गिनो फेलोनो की भूमिका निभाई, जिसमें साथी बॉबी की हत्या का बदला लेने के लिए ट्रिप पर जैली फिल्म में ओराक जो जंपा जीन मार्शल मूवी में शामिल है। मूवी का बजट था $14 मिलियन, जबकि बॉक्स ऑफिस पर इसने $396,361 की कमाई की। यह बैनर विद्रुप द्वारा 12 अप्रैल 1991 को सिनेमाघरों में रिलीज की गई। मिश्रित और निगेटिव समीक्षा मिली, लेकिन वह व्यावसायिक रूप से सफल रही। गिनोफेलोनी ब्रुकलिन को डाइकर हाइट्स एक न्यूयॉर्क पुलिस विभाग का जासूस जिसने अपने इलाकों में मजबूत रिश्ते रखे हैं। कीनो और उसके साथी बॉबी लोपा $1 करोड़ का ट्रक सौदे का भंडाफोड़ करने की फिराक में है, लेकिन कीनो एक दलाल को अपनी लड़की को हिंसक मामले में देख कर रहा होता है और बीच बचाव करता है। कुछ ही देर बाद रिची मदानो बॉबी की हत्या का देना है और दिन दहाड़े उसकी पत्नी लोरी और उसके 2 बच्चों के सामने कई गोलियां मार देता है। रिची एक नशेड़ी है जो गिनो बॉबी के साथ पला बड़ा है और गुस्से और नशीली दवाओं का सेवन करने के मानसिक रूप से विक्षिप्त हत्यारा बन गया। ऐसा लगता है कि वह अपने कार्यों के परिणामों की कोई परवाह नहीं है। फिर रिची एक महिला को बेहतरीन ढंग से हत्या कर देता है और ट्रैफिक स्टॉप पर जब वह अचानक अपनी कार को रोकता है तो उसके सामने वो आ जाता है। उससे पूछता है कि गुंडों के ब्राकलूनन की ओर निकल पड़ता है और कृत्य से भयभीत तो होते हैं, लेकिन उसके साथ काम करना जारी रखते हैं। चीनो जानता है कि रिचो पड़ोस छोड़कर नहीं जाएगा। उसका कैप्टन रोनी रोडेंजिंगर तलाशी अभियान की मंजूरी देता है और एक बंदूक और बिना नंबर वाली कार देता है। गिनो अपने गिरोह के सदस्य फ्रैंकी बोस्टोन विक्टोरिया से मिलता है और कहता है कि रिची को ख़त्म करने की उसकी योजना में कोई दखल नहीं देगा, क्योंकि वह रिची को एक गुंडा समझते हैं। गाड़ी चलाते हुए गिनो एक साथी ड्राइवर को अपनी कार को हिलती हुई चीज़ें फेंक देता है। उससे डर कर वो उसके लिए वहाँ पे आता है, पर जो व्यक्ति उसके लिए वहाँ आते हैं वो उनके खिलाफ होकर बैठ जाते हैं और भावी उम्मीदवार बनने का उनका फैसला को विचलित कर देते हैं। उनसे पूछ बैठते हैं कि वो किस प्रकार से काम करते हैं
या क्या काम उन्हें दे दिया जाना चाहिए कि वो ऐसे कृत्य को सोचते हुए गंभीरता का अपना मार्गदर्शन करे, जो स्वाभाविक रूप से इतना बड़ा नहीं होगा जितना उन्होंने आउट फॉर जस्टिस 1991 में किया। अमेरिकी एक्शन थ्रिलर फिल्म है जिसका निर्देशन जॉन फ्लिन ने किया है। इसमें स्टीवन सीगल मुख्य भूमिका में है और सह निर्माता है। सीगल ने न्यूयॉर्क शहर के अनुभवी जासूस गिनो फेलोनो की भूमिका निभाई, जिसमें साथ ही बॉबी की हत्या का बदला लेने के लिए ट्रिप पर जैली फिल्म में ओराक जो जंपा जीन मार्शल मूवी में शामिल है। मूवी का बजट था $14 मिलियन, जबकि बॉक्स ऑफिस पर इसने $396,361 की कमाई की। यह बैनर विद्रुप द्वारा 12 अप्रैल 1991 को सिनेमाघरों में रिलीज की गई। मिश्रित और निगेटिव समीक्षा मिली, लेकिन वह व्यावसायिक रूप से सफल रही। गिनो फेलोनी ब्रुकलिन को डाइकर हाइट्स एक न्यूयॉर्क पुलिस विभाग का जासूस जिसने अपने इलाकों में मजबूत रिश्ते रखे हैं। गिनो और उसके साथी बॉबी लोपा $1 करोड़ का ट्रक सौदे का भंडाफोड़ करने की फिराक में है, लेकिन गिनो एक दलाल को अपनी लड़की को हिंसक मामले में देखरेख कर रहा होता है और बीच बचाव करता है। कुछ ही देर बाद रिची मदानो बॉबी की हत्या का देना है और दिन दहाड़े उसकी पत्नी लोरी और उसके 2 बच्चों के सामने कई गोलियां मार देता है। रिची एक नशेड़ी है जो गिनो बॉबी के साथ पला बड़ा है और गुस्से और नशीली दवाओं का सेवन करने के मानसिक रूप से विक्षिप्त हत्यारा बन गया। ऐसा लगता है कि वह अपने कार्यों के परिणामों की कोई परवाह नहीं है। फिर रिची एक महिला को बेहतरीन ढंग से हत्या कर देता है और ट्रैफिक स्टॉप पर जब वह अचानक अपनी कार को रोकता है तो उसके सामने वो आ जाता है। उससे पूछता है कि गुंडों की ब्राकलोनन की ओर निकल पड़ता है और कृत्य से भयभीत तो होते हैं, लेकिन उसके साथ काम करना जारी रखते हैं। चीनो जानता है कि रिचो पड़ोस छोड़कर नहीं जाएगा। उसका कैप्टन रोनी रोडेंजिंगर तलाशी अभियान की मंजूरी देता है और एक बंदूक और बिना नंबर वाली कार देता है। गिनो अपने गिरोह के सदस्य फ्रैंकी बोस्टोन विक्टोरिया से मिलता है और कहता है कि रिची को ख़त्म करने की उसकी योजना में कोई दखल नहीं देगा, क्योंकि वह रिची को एक गुंडा समझते हैं। गाड़ी चलाते हुए गिनो एक साथी ड्राइवर को अपनी कार को हिलती हुई चीज़ें फेंक देता है। उससे डर कर वो उसके लिए वहाँ पे आता है, पर जो व्यक्ति उसके लिए वहाँ आते हैं वो उनके खिलाफ होकर बैठ जाते हैं और भावी उम्मीदवार बनने का उनका फैसला को विचलित कर देते हैं। उनसे पूछ बैठते हैं कि वो किस प्रकार से काम करते हैं या क्या काम उन्हें दे दिया जाना चाहिए कि वो ऐसे कृत्य को सोचते हुए गंभीरता का अपना मार्गदर्शन करे, जो स्वाभाविक रूप से इतना बड़ा नहीं होगा जितना उन्होंने आउट फॉर जस्टिस 1991 में किया। अमेरिकी एक्शन थ्रिलर फिल्म है जिसका निर्देशन जॉन फ्लिन ने किया है। इसमें स्टीवन सीगल मुख्य भूमिका में है और सह निर्माता है। सीगल ने न्यूयॉर्क शहर के अनुभवी जासूस गिनो फेलोनो की भूमिका निभाई, जिसमें साथ ही बॉबी की हत्या का बदला लेने के लिए ट्रिप पर जैली फिल्म में ओराक जो जंपा जीन मार्शल मूवी में शामिल है। मूवी का बजट था $14 मिलियन, जबकि बॉक्स ऑफिस पर इसने $396,361 की कमाई की। यह बैनर विद्रुप द्वारा 12 अप्रैल 1991 को सिनेमाघरों में रिलीज की गई। मिश्रित और निगेटिव समीक्षा मिली, लेकिन वह व्यावसायिक रूप से सफल रही। गिनो फेलोनी ब्रुकलिन को डाइकर हाइट्स एक न्यूयॉर्क पुलिस विभाग का जासूस जिसने अपने इलाकों में मजबूत रिश्ते रखे हैं। गिनो और उसके साथी बॉबी लोपा $1 करोड़ का ट्रक सौदे का भंडाफोड़ करने की फिराक में है, लेकिन गिनो एक दलाल को अपनी लड़की को हिंसक मामले में देखरेख कर रहा होता है और बीच बचाव करता है।